वाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य गुरुदेव भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है पावन धरा में, पावन भूमि में, जहां हम लगातार कथाएं सुन रहे हैं, कथाओं का श्रवण पान कर रहे हैं। और हम उन सौभाग्यशाली भक्तों में से एक हैं जहां हम सभी पर भगवान अहेतु की कृपा करते हैं और कहते हैं कि भैया आप सब थोड़ी देर के लिए इकट्ठा हो जाइए और कथा का रसास्वादन लेकर के हरि भक्ति को प्राप्त हो जाइए। तो बस यही एक वो अवसर होता है जहां पर हम अपने दिन की पूरी व्यस्ततम दिनचर्या से समय निकालकर अपने लिए अर्थात अपनी आत्मा के पोषण के लिए कार्य करते हैं। दिन भर तो अन्य प्रजल्पों में लगे रहते हैं, कभी नमक शक्कर में लगे रहते हैं, कभी मसाले बनाने में लगे रहते हैं, कभी डांटने में लगे रहते हैं, कभी चुगली करने में लगे रहते हैं, आओ बहनें चुगली करें। तो इसके अलावा टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद जब थोड़ा सा ही जो टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि बहनें ही चुगली करती, भाई लोग भी बहुत चुगली करते हैं। तो सब मिलकर जब इससे बाहर आते हैं तो ये जो एक सवा घंटे का ये जो हमारे पास समय है ना, यही भगवान की वो कृपा है जो हम पर वो अपने कलश से छलकाते हैं, यानी अमृत की बूंदे। सबका ये बार बार प्रश्न भी आ रहा था और मेरे पास पर्सनली भी एक दो क्वेश्चंस आ गए कि हम क्या करें। तो मुझे जगन्नाथ जी की कथा को यानी गंभीरा के गौर को एक दिन के लिए वहीं विराम देना पड़ा और चतुर्मास में प्रवेश करना पड़ा। क्योंकि चतुर्मास अगर कहें तो लोग एकादशी से यानी देवशयनी एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक कुछ मनाते हैं। कुछ लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा तक मनाते हैं, लेकिन हम जो वैष्णव है, गौड़िया वैष्णव है, हम ये भाद्र पूर्णिमा से यानी ये सावन पूर्णिमा से लेकर के हम कार्तिक पूर्णिमा तक चलेंगे।
तो हम इस चतुर्मास में, यानी ये जो 4 मास है, सावन भादो कुंवार कार्तिक, हम इस कार्तिक मास में कैसे पालन करें? इन 4 मास में ऐसा क्या करें कि भगवान हम पर अहेतु की कृपा करें? नहीं, भगवान इस समय आपको हेतु की कृपा देंगे। भगवान बताएंगे आपको विभिन्न पुराणों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, कि अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे कार्य नहीं करना चाहिए। तो हमारे को ये सबसे ज्यादा जरूरी है समझना कि हम इन 4 महीनों में ही क्यों करें। क्या जरूरत है हमको इन 4 महीनों में ही भक्ति करने की? नहीं, हमें ये समझना है कि हमें 4 महीने में भक्ति नहीं करना है, या 4 महीने में सारे पुण्य इकट्ठे नहीं कर लेने, अपना कलश नहीं भर लेना है। हमें तो जिस दिन से भक्ति साधु संग के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से जीवन में प्रवेश कर गई है, उस समय से लेकर अंतिम श्वास तक हमें क्या करना होगा? भक्ति करनी होगी। भक्ति को किसी भी क्षण प्रतिक्षण छोड़ना नहीं है। कैसी भी स्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें इसको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं, मैंने तो बनाए हैं, है ना? अब इन साल के 365 दिनों में तो हम कुछ कार्य कर नहीं पाते हैं। कभी कोई कारण होते हैं, कभी कहीं ट्रैवलिंग करनी होती है, हमें कहीं जाना होता है, या हम यूं कहें कि कभी शादी आ गई, ब्याह आ गया, बिजनेस का काम आ गया, बच्चों के कार्यक्रम आ गए, खुद का कोई पर्सनल वर्क आ गया, तो हम क्या करते हैं? इस समय पर सारी चीजों को छोड़ देते हैं। तो अब इन 4 महीने में, यानी तीन, तीन दूनी 6, तीन तिया 9 और तीन चौक 12, यानी 120 दिनों में हम क्या करें? ये 120 दिन आपके 122 दिन भी हो सकते हैं। इन माहों में, इन 4 माहों में कोई 2 माह हमारा 31 दिन का भी होगा। तो इन 122 दिनों में हम क्या करें कि हमें ऐसा फल मिल जाए जिससे हमारी झोली ऐसी भर जाए कि मैं भगवान से कुछ कहूं और भगवान कहे कि नहीं, अब तुम्हारी टिकट कंफर्म हो गई है, तुम्हारी फ्लाइट डायरेक्ट गोलोक धाम में लैंड करेगी। बस अभी हमको क्या करना है? फिक्स टिकट लेना है इन 4 माहों की। तो हम कैसे इन 4 माहों की फिक्स टिकट उठाएंगे? कि हम 4 माह में ऐसा कौन सा कार्य करें कि जिनके बारे में हम जान सके, समझ सके, और आज से लेकर के आने वाले कार्तिक पूर्णिमा तक हर वो कार्य जो हमें संकल्प के साथ करने हैं, उसको यदि करें तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि देवशैनी हो चुकी है। अब देवशैनी का अर्थ ये नहीं होता कि भगवान जाके सो गए हैं, ठीक है? भगवान सोते नहीं है। भगवान अगर एक मात्र एक निमिष के लिए भी, अर्थात हमारी पलक जितना झपकने भी अगर भगवान पलक झमका झपका देना, तो प्रलय आ जाएगा। तो भगवान सोते नहीं है। भगवान क्या करते हैं? भगवान जाते हैं योग्य निद्रा में। कैसी योग निद्रा में जाते भगवान? ब्रह्म संहिता के, इसका जो प्रमाण मिलता है ब्रह्म संहिता के 520, जो अभी हम लोग ब्रह्म संहिता का श्लोक पढ़ते हैं ना, गोविंदमादि पुरुषम तमाम बचामी, उसी में 520 में, और यदि हम ब्रह्म संहिता की बुक लें तो 5.47 वर्स में लिखा है कि भगवान भक्तों के चिंतन में लीन हो जाते हैं, और लीन होकर के भगवान दिव्य योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा में, जैसे जो हमारे योगाचारी होते हैं, आचार्य होते हैं, वे क्या कराते हैं हमको? योग कराते हैं। तो क्या कहते हैं? वे शवासन करना है आपको। तो हमको जब शवासन करने के लिए वो कहते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं? आराम से खराटे मार के सो जाते हैं। भाई, आपके शरीर को रिलैक्स देने के लिए उन्होंने कहा है कि आपको शव आसन करना है। शव के जैसे सो नहीं जाना है आपको, ठीक है? डेड बॉडी नहीं बनना है। आपको क्या करना है? चिंतन करना होता है उस समय, अपनी सारी इंद्रियों को एकाग्र करके आने वाली हमारी प्राण वायु को, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने वाली इस वायु को ध्यान करना होता है हर श्वास प्रश्वास पर।
और उस समय मस्तिष्क सुदृढ़ हो सके इसके लिए कराया जाता है। उसी तरीके से भगवान तो फिर भगवान है, तो वो क्या करते हैं, योग निद्रा में जाते हैं। किसमें भगवान कहाँ है, तो कृष्ण नहीं जाते, विष्णु भगवान नहीं जाते योग निद्रा में। कौन, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि, कौन बोल रहे, ब्रह्मा जी। कहाँ जाते हैं योग निद्रा में, भगवान श्री कृष्ण योग निद्रा में जाते हैं। कारण सागर में है, कहाँ है भगवान, वहां लिखा है कारण सागर में भगवान वहां विराजमान है। और भगवान वहां पर शिरोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, ये जब सारे इकट्ठे होते हैं तो ये जो भगवान है हमारे, है ना, भगवान जब वहां पर आते हैं, इकट्ठा होते हैं, सॉरी, भगवान जब वहां पर आते हैं तो भगवान उस कारण सागर में विराजमान होते हैं। तो जब भगवान कारण सागर में विराजमान होते हैं तब जाकर के भगवान इन 4 माह के लिए अपने दिव्य भक्तों का चिंतन करते हैं कि मैं कैसे आपको ये लाभ दे सकता हूं। ठीक है, कहते हैं पद्म पुराण में इसका उल्लेख आता है कि यदि कोई भक्त चतुर्मास के नियमों का पालन भी मात्र कर ले, मन से भी, मन से भी, देव शैनी से भी अगर हम मान रहे हैं, मन से भी अगर वो पालन कर ले तो उसे क्या मिलेगा, भगवान की उस गोलोक धाम की गति मिल जाएगी। और जो चतुर्मास के नियम का पालन कर ले उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलेगा। एक अश्वमेध यज्ञ यानी कि पहले यज्ञ करो, फिर दिव्य घोड़ा छोड़ो, उस पर अपनी पताका लगाओ, फिर उसको भ्रमण के लिए भेज दो। जब कोई ना पकड़े, कोई राजा महाराजा कोई सम्राट उसे ना पकड़े, तब हम ये जान जाएंगे, मानेंगे कि भैया हाँ अब ये यहाँ इस राज्य का इनके अंतर्गत आ गया है और ये यहाँ पर जीत गए हैं। उसी तरीके से ऐसे आपको एक बार नहीं 1000 बार करने, आज तक किसी ने नहीं किया, आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया। इंद्रद्युम्न महाराज ने किया, लेकिन किसके लिए, श्री जगन्नाथ जी को पाने के लिए किया। ठीक है, लेकिन पृथु महाराज ने 99 यानी 99 यज्ञ किए और 100वें यज्ञ में ही एक ऋषि, इंद्र ऋषि के रूप में आए और उनके यज्ञ को भंग कर दिया। तो इस तरीके से अब भगवान कह रहे हैं भैया कि अगर तुम चतुर्मास का पालन कर लोगे ना तो मैं 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर आपको फल देने वाला हूं। तो आप तैयार हो जाइए ऐसा फल प्राप्त करने के लिए जहां पर आपको दृढ़ता के साथ 122 दिनों तक इस यज्ञ का, इस चतुर्मास यज्ञ का पालन करना है। कोई कठिन यज्ञ नहीं करना है। हमारे उपदेशामृत में हमारे रूप गोस्वामी पाद, हरे कृष्णा, हमारे रूप गोस्वामी पाद जो है वो अनेक चीज बताते हैं। वे उपदेशामृत में कहते हैं कि भैया आपको क्या करना है, आपको प्रजल्पा छोड़ना है। क्या छोड़ना है, जो आपकी भक्ति के अनुकूल ना हो आपको उसका त्याग करना है। और आपको क्या करना है, साधु संग करना है, ऐसे संग का त्याग करना है जो आपकी भक्ति को परेशान करता है, आपको ऐसे चीजों को त्याग करना है। तो जब ये सारी चीजें बताते हैं तो यही हमारे चतुर्मास के इस मुख्य नियम का पहला फल है। ठीक है, कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये जो 4 महीने का उपवास है, इस 4 माह के उपवास में, इस 4 माह के उपवास में जब हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो भगवान, हम सभी ने दूसरा अध्याय पढ़ाया और कितनी बार पढ़ चुके हैं अब तक, अनेकों बार। तो अनेक बार पढ़ने पर भी भगवान हमें उसमें से क्या बताते हैं, जिसको हमको बार बार वो रिवीजन कराते हैं। रिवीजन कराकर वो कहते हैं, श्लोक नंबर दूसरे अध्याय के 59 वर्स में वो कहते हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर अर्जुन से, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रजर रसवर्जम रसो अप्यस्य परादिष्टा निवर्तन्ते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग में भले ही निवृत्त हो जाए पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद कर देने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है।
2.59 में भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई इन 4 माहों में कोई विशेष फल को प्राप्त करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंद्रिय निग्रह करना पड़ेगा। अर्थात कैसे लाभ को उसको पाना है? अर्थात ऐसा लाभ जो उसको भौतिक शरीर को पाने के लिए उसने बनाया हुआ है, ऐसी भौतिक इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। उसे हायर टेस्ट चाहिए तो लोअर टेस्ट को छोड़ना पड़ेगा। ऐसी चीजें, कैसी चीजें? यानी जो ये हम पार्थिव अन्न खाते हैं ना, ये जो अन्न हम ग्रहण करते हैं, जब ये अन्न इस पार्थिव शरीर में जाता है तो ऊर्जा आती है, और ऊर्जा आती है तब हमारे भीतर भी काम वासना की वृत्ति बढ़ती है, और जब काम वासना की वृत्ति बढ़ती है तो हम गलत कार्यों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान अभी यहाँ पर कि इन 4 मास में, इस चतुर्मास में यदि कोई व्यक्ति अपने लिए इंद्रिय निग्रह करने का प्रयास करे, अपनी भौतिक इच्छाओं को संतुलित करने का प्रयास कर ले, अर्थात भूखे रहकर व्रत उपवास करके यदि इसका पालन करने का प्रयास करे, तो उसे वह सब कुछ मिल सकता है जो वह चाहता है। प्रमाण किसका दे रहे हैं भगवान? श्रीमद् भगवत गीता को, जो उन्होंने अर्जुन को बताया। फिर आगे क्या कहते हैं इसी ही सेकेंड चैप्टर में, इसी के 69th वर्स में क्या कह रहे हैं वो? आगे भगवान हमको बता करके ये कहना चाहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी। जो व्यक्ति संयमी होगा, अर्थात जो आत्म संयमी होगा ना, वो रात्रि में जगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वैष्णव लोग के क्या नियम बना है शास्त्र पुराण के अनुसार, कि हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यानी जब हम जागते हैं तब लोग सोते हैं, जब हम जागते हैं तब लोग सोते हैं, अर्थात रात के 9-10 बजे तक, 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। शिला प्रभुपाद अगर यदि कहते हैं कि कोई यदि 10 से 12 बजे तक सो जाए तो अपने दिन की 6 घंटे की नींद पूरी कर लेता है, हर घंटा 2 घंटे के बराबर की नींद देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोते ही 12 बजे हैं। तो शिला प्रभुपाद भी हमें समझा रहे हैं कि यदि हमें आत्म संयमी बनना है, इंद्रिय निग्रह करना है, तो रात्रि में 10 बजे हमें सो जाना चाहिए और 2 से 2:30 बजे तक हमें उठ जाना चाहिए। तो जो आत्म संयमी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, सुबह जल्दी उठेगा और रात में संध्या के समय जल्दी सो जाएगा, भोजन भी सूर्यास्त से पहले कर लेगा। यदि हम ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम जिता आसन हो जाएंगे। मतलब हम उन सभी आसनों को जीत लेंगे, हम उन उन सभी चीजों को पालेंगे जिसके माध्यम से हम अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आहार पर हम जिताहार हो जाएंगे, अर्थात हम आहार को भी जीत लेंगे ना। और आहार को जीत लेंगे तो क्या होगा, जब ज्यादा खाएंगे नहीं तो ज्यादा सोएंगे नहीं, और ज्यादा सोएंगे नहीं तो जल्दी उठेंगे, जल्दी उठेंगे तो भक्ति करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। और ज्यादा ज्यादा खाएंगे, ज्यादा सोएंगे, ज्यादा आलस आएगा, ज्यादा नींद आएगी, मोटापा बढ़ेगा। आयुर्वेद भी कहता है कम खाओ कम कम सो, लेकिन हम तो सब कुछ उल्टा करने लगते हैं। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से अपने लिए कार्य करना है। अब हम बात करते हैं कि भाई इसकी पुष्टि कहाँ से होती है, तो हम किसको आधार मानते हैं, अपने पुराणों को आधार मानते हैं। तो हम पुराणों की जब बात करते हैं तो ऋग्वेद क्या कहता है, ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है ना, ऋग्वेद की पहली ऋचा कहती है कि यदि हम अपनी निंद्रा और भोजन को नियंत्रित कर लें, केवल हम अपनी भोजन और निंद्रा को नियंत्रित कर लें, तो हम से ज्यादा संयमी इस सृष्टि पर कोई नहीं होगा। ऋग्वेद की ऋचा कहती है, पहली ऋचा। उसी प्रकार से यजुर्वेद कहता है यदि मनुष्य को अपने जीवन को नियंत्रित करना है तो उसे क्या करना होगा, उसे अपनी जठर अग्नि पर कंट्रोल करना होगा, उसको नियंत्रित करना होगा, अर्थात अपने आहार को नियंत्रित करना होगा। इसलिए क्या कहा है, अज्ञेना व्रतपते व्रतम चरिष्यामि। अरे जिसने अपने इस आहार व्रत पर नियंत्रण पा लिया है वो सब कुछ पा सकता है। तो हमको क्या करना है, बस निराहार रह करके, संयमी रह करके जो भगवान ने बताया है उन नियमों को पालन करना है। अब प्रश्न ये आता है कि जो कर रहे हैं उनको तो फल मिल जाएगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनका क्या होगा? भाई देखिए, हम सभी लोग जुड़े हैं, या जो जैनी है, जो मारवाड़ी हैं, उनको तो पता है ये बात। वैष्णव में उनको भी पता है कि भैया चतुर्मास करना है।
लेकिन जो नहीं है, जो भक्ति में नहीं है, या जो जानबूझकर ये नहीं करते हैं, उनके लिए क्या? तो भविष्य पुराण कहता है कि जो व्रत का पालन नहीं करते उनके साथ क्या होगा। तो भविष्य पुराण कहता है जो व्रत का पालन नहीं करते हैं उनका यह शरीर मृतक के समान है, एक शव के समान उनका शरीर है। कहते हैं यो बिना नियम मर्तयो, अर्थात मर्तयो अर्थात मृत, यानी जो चीज मरने वाली है। आप और हम सभी सृष्टि में जन्म लिए तो हमारी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, हमको मरना है। इवन ब्रह्म लोक से लेकर पाताल तक भी जितने हैं उन सबकी भी मृत्यु तय है। ब्रह्मा जी को भी 100 वर्ष की आयु पूरी करनी है और उनको जाना है। लेकिन इन दिव्य लोकों में ये निश्चित होता है कि भाई आपकी 100 वर्ष की आयु है, आपकी 110 वर्ष की आयु है, आपके दिव्य वर्ष है। दिव्य वर्ष में आप 7 कल्प होंगे, 5 कल्प होंगे, 3 कल्प होंगे, 1 कल्प होंगे। ऐसे आपके भू भुवर स्व महर लोक, जन तपा लोक, सत्य लोक, सब जगह आयु फिक्स है। पितृलोक, फिर नीचे पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल महातल, सब जगह फिक्स है। लेकिन सिर्फ इस लोक में, इस मृत्यु लोक में आयु फिक्स नहीं है। बच्चा गर्भस्थ शिशु भी देवलोक को प्राप्त हो जाता है। जन्म लिया बच्चा भी तुरंत देवलोक को जा सकता है। जो आया है वो 100 साल जी करके भी जा सकता है। मुझे ये नहीं पता आज की मेरी क्लास अंतिम है, शायद ये भी हो सकता है। आज की जो क्लास है वो कल, आज कल की भी अंतिम क्लास हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, किसी अगली घड़ी का हम आपके पास में कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए भविष्य पुराण में कहा गया यो विना नियम मर्तयो, अर्थात जैसा मनुष्य जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु निश्चित है, वो इस भव सागर में रह करके भी यदि व्रतम वा जप्ये वा, अर्थात जो जप नियम व्रत का पालन नहीं करता, चतुर्मासस्य नैनो मूर्खो, अर्थात नैनो मूर्खो, अर्थात वो मूर्खों से भी बदतर है। और क्या बोल रहा है, जीवन नापी मृतो ही सह, अर्थात कोई कहीं पे भी रहे, कुछ भी करे, जिसकी आयु फिक्स है, जिसका मरना फिक्स है, और यदि उसने ये नहीं किया तो वो मृतक के बराबर है। तो अब सोचिए, भविष्य पुराण में ये बता रहा है कि भैया आपको ये कार्य नहीं करना है, आपको चतुर्मास के छोटे छोटे नियम, छोटा सा संकल्प लेकर के इस चतुर्मास के नियम का पालन करना है, कुछ नहीं करना है। भक्ति में दृढ़ता कैसे आएगी, इस चतुर्मास में। सबसे ज्यादा फेस्टिवल कब मनाए जाते हैं, चतुर्मास में। राधाष्टमी, जन्माष्टमी, भाद्रपद पक्ष, गणेश पक्ष, नवरात्रि, दशहरा, भगवान राम का आगमन, राम हम मनाते हैं। फिर कार्तिक अयोध्या में दीप होता है, दीप जलाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं, लक्ष्मी जी आती है। ऐसे विभिन्न आयोजन होते, गुरु पूर्णिमा आ जाती है, गुरुओं की सेवा होती है। गुरु गोविंद दो खड़े और काके लागू पाए। फिर वक्रतुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, फिर क्या आ जाता है, देवी महिमा आ जाती है। ऐसा कोई चीज है, या देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता। अरे हम तो सब कुछ करते हैं, लेकिन इन सबको सब कुछ देने वाले जो इनके आराध्य हैं, जो इनके इष्ट हैं, हमको उनका ध्यान लगाना है और उनकी पूजा करनी है। उनके लिए संकल्प लेना है और उनका ध्यान करना है। अपनी तंद्रा में कोई भी अन्य मति गति प्रवेश नहीं करनी चाहिए, ये भाव होना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं पुनः यहां पर कि इसी चतुर्मास में जो मनुष्य नियम का पालन नहीं करता है, क्या है वो, जीवनापि मृतो ही सा, वो जिंदा लाश है। तो भैया लाश बनकर ना जिए, इतने जल्दी शमशान जाने की तैयारी ना करें कि घर में आए कोई बोले अरे हरी बोल आप कैसे हैं, तो पता चल रहा है हम आवाज ही नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि भैया भगवान को तो पता है इसको आवाज देने का तो कोई मतलब ही नहीं है। काहे कि ये तो निपट ही चुका है, 4 महीने इसने व्रत का नियम पालन नहीं किया है, भगवान विष्णु का ध्यान नहीं किया, विष्णु तत्वों का ध्यान नहीं किया। अरे किसी भी विष्णु तत्व की चातुर्मास में आराधना करो, आप कृष्ण की करो, आप विष्णु की करो, बालाजी की करो, आप पद्मनाभ की करो, आप राम जी की करो, आप हनुमान जी की करो, आप शिव जी की भक्ति करो। वैष्णव की भक्ति करने वाला ही इस चतुर्मास नियम का पालन करता है। महावीर जी की करो, करते हैं ना, जैनी लोग क्यों करते हैं महावीर जी की आराधना, वैष्णव है, भगवान के अवतारी है।
हनुमान जी की लोग आराधना करते हैं, अखंड सुंदर कांड करते हैं। सावन मास में 1 महीना अखंड रामायण चलती है, नवधा रामायण चलती है। अभी देखिए सारे गांव में कुछ हो ना हो, दिन में नवधा भक्ति पाठ होगी ही होगी। नवधा रामायण विराजमान होगा सब घरों में। अखंड रामायण के पाठ होते हैं, जितना ज्यादा कर लो। सुंदरकांड के पाठ होते हैं। अरे मांग लो ना। लेकिन भगवान हनुमान जी कहते रहे भैया सुंदरकांड बस मत कराओ। अरे मेरे राम जी का पूरी रामायण कर लो ना, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अरे मेरी गाथा गाकर आप क्या पालोगे। तो हमें क्या करना है, वैष्णवों की सेवा करनी है, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो क्या करना है, आप राम जी की सेवा करो, आप कृष्ण जी की सेवा करो, आप शिव जी की सेवा करो, आप हनुमान जी की सेवा करो, सब कुछ करो, पर वैष्णवों की पूजा करो, वैष्णवी की पूजा करो, आप देवी की पूजा करो। पर आपको ये बात समझनी है कि आपको ये चतुर्मास में नियम का पालन करना है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तब भविष्य पुराण की बात गलत हो जाएगी आपके लिए, है ना। भविष्य में नहीं जाना है, फ्यूचर टेंस में नहीं जाना है, तो प्रेजेंट को बनाए रखने के लिए जो भगवान ने नियम बनाए हैं उनका पालन करिए। और क्या कहते हैं कि ये जो वैष्णव मास है ना, ये जो वैष्णव मास है, इसमें जो कोई भी नर, जो कोई भी जीव, कोई भी जीव यदि यहाँ चतुर्मास के नियम का पालन करता है, तो उसे क्या मिलेगा, 1,000 अश्वमेध का फल। सोचिए, उससे भी ज्यादा हम क्या डरते हैं, भगवान कोई पाप मत हो जाए, भगवान कोई गलती मत हो जाए। तो भगवान बोलते हैं अरे 4 महीना मेरा दृढ़ता के साथ पालन कर ली ना, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कितने, 100 जन्म के पाप एक ही बार में नष्ट। 100 जन्म के पाप, एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बोल रहे 100 जन्म के पाप मैं अभी के अभी खत्म कर दूंगा, केवल 122 दिन। आज से काउंटिंग शुरू करें, कल से चतुर्मास शुरू हो रहा है, कार्तिक पूर्णिमा तक ये चलने वाला है। हम्म। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक नियम, जीवन में एक संकल्प दृढ़ता के साथ, और कुछ भी नहीं। और क्या कहते हैं कि केवल आप अगर इस नियम का पालन तन से नहीं, तन से तो आप करोगे, अरे अगर मन से भी मान लो ना, मन से भी मान लो, तो भी मैं आपके सारे पाप हर लूंगा। अरे भैया मैं तो बोलूंगी अभी कर लो, अभी से शुरू करो। हमारी रासमई मैया बोली ना, मैं देव शनि एकादशी से शुरू कर दूं। यस भैया, देव शनि से मान लो, अभी से कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। काहे को हम छोड़े, एक भी दिन का नुकसान क्यों करना चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं करना है कि नहीं। तो हम यदि ये महिमा का गान अगर करते हैं, तो हमें सब कुछ वो मिलेगा जो हम चाहते हैं। हम सभी जानते हैं कि चतुर्मास में ये जो 4 महीना है, हरे कृष्णा भावेश प्रभु जी, भावेश प्रभु जी हमारे साथ गुजरात सूरत से जुड़े हुए हैं। भावेश प्रभु का हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भावेश प्रभु हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हैं दिव्यलोचन प्रभु जी लखनऊ से, हेमा मैया जुड़ी हैं द्वारिका से, ज्योति मैया जुड़ी हैं हमारी बिलासपुर से, कालिंदी माता जुड़ी हैं रायपुर दीनदयाल नगर से, कमल लता माता जी जुड़ी हैं हमारे साथ जबलपुर से, किरण माता जी जुड़ी हैं हमारे साथ नरहरपुर से, बहुत रूरल आउटर एरिया है, हमारे साथ निर्मला माता जी जुड़ी हैं ऐसे क्षेत्र से जो पूरा मुस्लिम एरिया है। अकेले मुस्लिम बस्ती में रह करके एक दो हिंदू परिवार अपना जीवन याचन कर रहे हैं, मैं ये कहूं कि बाकी सब पर मूंग दल रहे हैं। और पार्थ गोविंद प्रभु जुड़े हैं हमारे बिलासपुर से, प्रियांशी माता जी जुड़ी हैं हमारी अंबिकापुर से, रासमई मैया जुड़ी कलकत्ता टाटा नगर से, हमारे सच्चे पुत्र प्रभु जुड़े हैं इसी महावीर नगर हनुमान नगर से, हमारी संध्या आरती माता जुड़ी हुई हैं रायपुर के, इनके क्षेत्र का नाम मैं भूल गई हूँ। और सुमित्रा मैया जुड़ी हैं हमारी, ये भी रहती है महावीर नगर में पर अभी रह रही है बैरन बाजार में। सूरज प्रभु जुड़े हैं हमारे साथ रायगढ़ से, और सुषमा मैया जुड़ी है हमारे दीनदयाल नगर से, उमाकांत मैया भिलाई से, विनीता माता जी हमारी जुड़ी हैं जबलपुर से, जगदलपुर से, नहीं सॉरी अंबिकापुर से आई थिंक। और योगेश्वरी मैया जुड़ी है जगदलपुर प्रचार केंद्र से। आप सभी का स्वागत है इस चतुर्मास की महिमा विशेष में, सभी का धन्यवाद। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और आगे कहते हैं कि ये स्कंद पुराण वर्णन करता है कि जब देवसैनी से देव उठनी तक, देवशैनी से देव उठने तक, देखिए मैं फिर बोल रही हूँ ना, भगवान नहीं सोते ना, भगवान अपनी पलक भी निमिष मात्र भी झपका देना,
प्रयास भी अगर ऐसा सोचे ना तो भैया हरी हरी हो जाएगा। कौन पानी में जाएगा और कौन पानी के ऊपर नहीं जाएगा ये हमें नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये बात समझनी है कि भगवान सोते नहीं है, भगवान हमारे साथ वो अवसर हमको प्रदान करते हैं जहां पर हम भक्ति की दृढ़ता को समझ सके, भक्ति के रस को चख सके। जैसे आम के मौसम में आम का रस अच्छा लगता है, रसभरी के मौसम में रस अच्छा लगता है, वैसे ही चतुर्मास ये पका हुआ फल है जहाँ भक्ति का रस अच्छा लगता है। तो इस भक्ति के रस को चखने के लिए भगवान योग निद्रा में अर्थात दिव्य चिंतन में जाते हैं। ठीक है, तो भगवान जब ये देवशयनी एकादशी से विश्राम करते हैं, योग निद्रा में आते हैं, तो कहते हैं जो इस अच्युत भगवान की अर्थात इस कृष्ण की जो कोई भी भजता है, सेवा करता है, या ये कहूं कि जो भगवान के जैसा त्याग करते हैं, भगवान कहाँ सोते हैं, अनंत शेष की संयम में विश्राम करते हैं और लक्ष्मण जी उनके चरण दबा रही होती है। तो जो कोई भी अपनी शैया का त्याग करता है, लकड़ी के बिस्तर पलंग दीवान का त्याग करता है और जमीन पर कुशा चटाई में सोता है, एक चादर लगाकर सोता है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकलते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो कुशा में सोता है, दरी का ध्यान रख करके सोता है, त्याग करता है लकड़ी का गद्दे के बिस्तरों का, उसका गोलोक धाम में टिकट कंफर्म हो जाता है। कभी भी किसी भी स्थिति में यदि वो धरती पर सोता है, भूमि की शैया को स्वीकार करता है, कुशा में सोता है, तो कहते हैं उसकी टिकट उस गोलोक धाम में कंफर्म हो जाती है और उस वैष्णव को भगवान विष्णु की गति और मति दोनों प्राप्त हो जाती है। तो आप सब, मैम ये नहीं करे, देखो भैया अपनी अपनी आयु है, अपना अपना शरीर है, सभी बहुत सारी परेशानियों में घिरे हुए रहते हैं, तो सबको ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ऐसे नहीं भैया ये कहा है तो हम ये कर ले, ये कहा है तो नहीं, अपने यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार संकल्प लेना है। बहुतों को दवाइयां खानी होती है, बहुतों को टेस्ट कराना होता है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो अलग अलग चीजें अलग अलग समय पर बनी हुई हैं, तो उसका हमको ध्यान रखना है और कार्य करना है। ठीक है, अब स्कंद पुराण और पद्म पुराण के नागर खंड में भी क्या वर्णन आता है, स्कंद पुराण और ये पद्म पुराण दोनों में वर्णन आ रहा है, लेकिन स्कंद पुराण के नागर खंड में क्या वर्णन आता है कि जो व्यक्ति श्रावण मास में शाक का यानी भाजियों का त्याग करता है, उसे वे सब कुछ मिलता है जिसकी प्राप्ति एक वैष्णव करना चाहता है, अर्थात उसे भक्ति का वो रस अमृत पान करता है जो उसे साल के बाकी के 8 महीनों में नहीं मिलता है। अब ये जो चार चीजें हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एक महीना मैंने भाजी छोड़ दी तो अगले महीने भाजी खा लूंगा, नहीं। जो 4 महीने के लिए भाजी का त्याग कर दे, फिर अगले महीने जो दही का त्याग कर दे, उसके बाद जो दूध का त्याग कर दे और उसके बाद जो उड़द दाल का त्याग कर दे, लगातार 1 2 3 4, इन चारों चीजों का त्याग लगातार 4 महीने तक करता है, उसको गोलोक धाम में एंट्री मिलती है, बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में। उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं, संकल्प, दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ। तो क्या करना है, ये जो शाक है ना, शाक में पुदीना पत्ता, करी पत्ता, धनिया पत्ता नहीं आता, लेकिन साग सारे आते हैं, सरसों भाजी, पालक भाजी, लाल भाजी, तरह तरह की भाजी, कुछ कुछ और भी आते हैं, तो वो सब आपको नहीं खाने हैं। लेकिन इसी बीच में सावन, लेकिन भादों में हमको हल षष्ठी जो छत्तीसगढ़ में त्योहार मनाते हैं वे लोग पाते हैं, तो भादों में पा सकते हैं एक दिन के लिए, लेकिन दृढ़ संकल्पित हो कि भैया हम 4 महीने नहीं खाएंगे भैया भाजी, भगवान नहीं पा रहे हैं तो हम भी नहीं पाएंगे। तो ये नियम जो कर ले हैं, तो भगवान के लिए नियम नहीं है, भगवान ने नियम ना भक्तों के लिए बनाए हैं। पता चल रहा है भगवान को भी आप ऐसे ही रख दिए हैं, ऐसा नहीं है। फिर जो भाद्र पक्ष आता है, और भाद्र पक्ष में हमें दही का त्याग करना है। तो दही हमें किस रूप में नहीं लेना है, किसी भी कच्चे फॉर्म में, यानी छाछ के रूप में नहीं लेना है, लस्सी के रूप में नहीं लेना है, कच्चे रूप में नहीं लेना है। दही की कढ़ी खाई जा सकती है, ऐसा आचार्यगण कहते हैं। दही को पकाकर खाया जा सकता है, दही को केक के बैटर में यूज किया जा सकता है, दही को आप चरणामृत के रूप में ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से दही का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, दूध तीसरे मास में आपको नहीं खाना है, अश्विन मास में आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है। दूध आपको चरणामृत के तौर पर आप ले सकते हैं, दूध को आप कच्चा नहीं ले सकते हैं, दूध को आप आइसक्रीम के रूप में नहीं ले सकते हैं, दूध को किसी भी तरीके से, अगर भगवान की खीर मिल रही है, मंदिर से मिल रही है, तो आप पा सकते हैं जो पक चुकी है।
कच्चे दूध को सेवन नहीं करना है। और कार्तिक मास में जो द्विदल है, जैसे अरहर की दाल है, चना दाल है, उड़द दाल, विशेष तौर पर उड़द की दाल कहते हैं, पर जो द्विदल है वे आपको सेवन नहीं करना है। मूंग दाल खड़ी होती है इसलिए मूंग दाल खाई जा सकती है। मसूर दाल हमारे यहाँ पूर्णतः निषेध है, वर्जित है, इसलिए हम नहीं खाते हैं। यस कमल लता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, अपन ये वाली लौकी है, ये खा सकते हैं? हाँ, लौकी खा हाँ, सकते हैं। लौकी खा सकते हैं। पत्ता गोभी पत्ता। खा सकते हैं, हम फूल गोभी नहीं खाते हैं। अच्छा, हम्म। तो पूरा चतुर्मास फूल गोभी ना खाए, लौकी खा सकते हैं पूरे चतुर्मास में? हाँ। लौकी भाजी थोड़ी है, लौकी तो फल है। और क्योंकि माता जी हम लोग मैंगलोर से जुड़े थे, तो उसमें माता जी बोली थी हमारी, वो काफी एजेड है, तो कि अपन को धनिया पत्ती भी और करी पत्ता भी नहीं खाना। हम लोग 3 साल से हम लोग नहीं खा रहे इनको चीजों को। माता जी ये बात तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुरु महाराज ने किचन में अलाउड किया है, ठीक है। अच्छा। दूसरी चीजें हैं कि प्रभुपाद ने भी यही चीजें बताई हैं। अब माता जी देखिए, कुछ भक्त बहुत से ज्यादा दृढ़ होते हैं, ठीक है, तो वे कुछ चीजों का त्याग बिल्कुल 4 महीना कर देते हैं। लेकिन अगर गुरु ने कहा है तो हमें करना चाहिए, है जी। ना। फिर उस पर संशय नहीं कि उन माता जी ने या उस प्रभु जी ने ऐसा कहा था, नहीं। शिला प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें ये करना चाहिए तो हमें ये करना चाहिए। शिला प्रभुपाद ने कहा ये नहीं करना चाहिए, इन्हें नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमने जिन श्री गुरु को अपने प्रभुपाद गुरु जी ने से, धनिया पत्ती वगैरह, यानी हाँ, धनिया पत्ती खा सकते हैं ना? धनिया धनिया पत्ती है माता जी। तुलसी पत्र ले सकते हैं, जैसे ऐसे में तो हम तुलसी पत्र भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन भक्ति देवी तुलसी महारानी जब भगवान के चरणों से होकर हमारे भोजन प्रसादी में आती हैं तो हम उसे ग्रहण करते हैं ना। तो हम्म। हम तुलसी पत्र ग्रहण कर सकते हैं, करी पत्ता खा सकते हैं। करी पत्ता में बहुत अधिक अगर कीड़े लग रहे हो, जो कभी कभी लग जाते हैं बदली के कारण, तो मत लीजिए, उसे मत चढ़ाइए। सूखे वाले रखिए, पहले से सुखा करके रखिए, जैसे हमने कम से कम 1 डेढ़ महीने के लिए हमने रख लिया है सुखा करके पहले से, है ना। तो आज भी आप ला सकते हैं, अगर आसपास कहीं मिल रहा हो ला करके छाव में सुखा कर रख लीजिए 1 महीने के लिए, कोई परेशानी नहीं है। हम्म। ठीक है। धनिया पत्ती नहीं डालने का मन है, आप खड़ी धनिया डाल लीजिए फ्लेवर के लिए। हरे ये, कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, अभी जो माता जी आपसे डिस्कशन कर रही थी ये धनिया पत्ती के लिए, इसके पहले आप क्या अवॉइड करने के लिए बोल रहे थे? आप एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बोल कौन रहा है? प्रियांशी। प्रियांशी मैया। ठीक है। तो हमें श्रावण मास में, ठीक है कमल लता माता जी। जी जी माता। यस ज्योति मैया माता जी। माता जी, फूल गोभी के लिए क्या बता रही थी आप? फूल गोभी नहीं खाना चाहिए, फूल गोभी में बहुत ज्यादा कीड़े लगते हैं, पर पत्ता गोभी खाई जा सकती है। ये सावन मास के लिए है, हाँ, मान सावन मास के। चतुर्मास के लिए। हाँ, जी। अगर आप चाहें तो ऐसा कहते हैं गुरु महाराज, और अन्य आचार्य भी ऐसा कहते हैं कि अगर फूल गोभी पत्ता गोभी दोनों भी अवॉइड कर दी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कीड़े पत्ता गोभी में भी लगते हैं, और पत्ता गोभी के भीतर भी कीड़े हो जाते हैं। तो फूल गोभी पत्ता गोभी भी अगर ना खाई जाए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको डालना पड़ रहा है तो आपको डाल डाल सकते हैं, खा सकते हैं, पर फूल गोभी नहीं खानी चाहिए। ठीक है। ठीक है ज्योति जी मैया जी माता जी जी। जी। तो ठीक। श्रावण मास में आप। आपको किसी भी प्रकार की भाजी का त्याग करना है, त्याजना है, किसी भी प्रकार की भाजी का। अगर आपके बीच, फिर से मैं कह रही हूँ, करी पत्ते अगर सुखा के रख लिए तो बेटर है, अगर मन में भाव हो तो। ना हो तो आप करी पत्ता, कीड़े लगे ना हो तो आप प्रयोग कर सकते हैं। धनिया पत्ती प्रयोग कर सकते हैं, धनिया पत्ती में भी अगर संशय हो तो संशय को दूर करने के लिए खड़ी धनिया का प्रयोग कर सकते हैं। पीस कर हम धनिया पाउडर ऑलरेडी खाते हैं तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। आप पुदीना पत्ता प्रयोग कर सकते हैं, इस समय पुदीना पत्ता भी बहुत होता है, सब्जियों में डाला जाता है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दही आप कच्चा अगले मास में यानी भादों में आप सेवन नहीं कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में छाछ, लस्सी, दूध, कच्चा दही, इसको सेवन नहीं कर सकते हैं भादो मास में। दही का प्रयोग भगवान के चरणामृत के रूप में आप ले सकते हैं, यदि वो भगवान का अभिषेक करने के बाद, शालिग्राम जी का अभिषेक करने के बाद, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद आया है तो आप पाइए, अन्यथा मत पाइए। ठीक है। तीसरे माह में आपको, अश्विन मास में आपको दूध का त्याग करना है। दूध यदि पक कर के आया है, भगवान की खीर आई है, भोग लगी हुई है, तो पाना है।
भगवान को हम दूध पिलाते हैं तो उसमें दूध में अगर शक्कर डली है, कंडेंस मिल्क डल करके आया है, कुछ लोग कस्टर्ड बनाते हैं, पुडिंग बनाते हैं, अगर उस फॉर्म में आया है पक करके तो आप ले सकते हैं, पर भगवान को भोग लगा हो तो। लेकिन उस समय इसलिए मना किया जाता है। इनका चारों का संबंध मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, उड़द दाल। और जो चौथा मास है कार्तिक, इसमें द्विदल वाले चना दाल, अरहर दाल, उड़द दाल का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो अकेली दाल है, खड़ी मूंग की दाल है, मूंग दाल है, वो हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका आयुर्वेद के साथ संबंध इसलिए भी है क्योंकि जब ये इस ऋतु से शरद ऋतु में प्रवेश करता है, ठीक है, यहां से बढ़कर के अभी शरद ऋतु में जा रहा है, तो जब मौसम के भीतर बदलाव होते हैं तो तेजी से बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, फंगस डेवलप होते हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है। बहुत जल्दी कफ कोल्ड होना, वात पित्त कफ दोष का शरीर में बढ़ना तेजी से होता है। शारीरिक दर्द बढ़ जाते हैं, जिनको अर्थराइटिस होगा, गठियाबाद होगा, जिनका बीपी फ्लक्चुएट होता है, उनका रक्तचाप अप डाउन होने लगता है। जिनको सर्दी खांसी की समस्या रहती है, उनको सर्दी खांसी इस समय तेजी से बढ़ जाता है, ठीक नहीं होता है। ठीक होने के लिए जिसका 3 दिन का समय लगता है, वो 8-8 दिन का समय लगता है, इसलिए मना किया जाता है। तो जो ये साग सब्जियां होती है, इसमें छोटे छोटे नहीं दिखने वाले बैक्टीरिया, फंगस लग जाते हैं, और कितना भी गर्म पानी से भी धोया जाए तो ये निकलते नहीं हैं। तो जब हम इनको पकाते हैं तो ये हमारे भीतर जाते हैं और स्टमक में जाकर के ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। और इसी समय सभी जानते हैं महामारी फैली थी। विगत के वर्षों में इतिहास में दर्ज है जब डायरिया हुआ था और कई के कई गांव खत्म हो गए थे। ये भी एक कारण चतुर्मास के नियम का पालन नहीं करने का। इसलिए शास्त्र की अवहेलना नहीं करना है, शास्त्र की अवहेलना नहीं करना है। ठीक है। तो आयुर्वेद आयुर्वेद कहता है कि जब हम साग सब्जियों का सेवन करते हैं तो हमें हमारा पेट जो है उनको पचाने के योग्य नहीं होता है। लेकिन जब गैया मैया जब इन चारों को खाती, इन साग भाजियों को खाती है, तो क्या होता है कि उसके भीतर जो दूध बनता है, वो दूध से जब दही बनता है, अगले मास में जब हम दूध जमा करके दही बनाते हैं, तो उसमें लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, वह इतनी तेजी से ग्रोथ करता है कि यदि हम उसको कच्चे फॉर्म में बॉडी पे लेते हैं तो वो बैक्टीरिया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमें अतिसार की समस्या हो जाती, जो माधव दास को हो गई थी। लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, नौशिया होता है, बहुत ज्यादा हमें बार बार चक्कर आते हैं, सिर घूमता है, भारीपन आ जाता है, बार बार हेडेक होने लगता है। ये इस समय इस माह की समस्या होगी। उसके बाद जब हम दूध लेते हैं तो दूध जब गैया, उसी समय गैया जन्मती भी है, बछड़े बछिया होते हैं, इन्हें का समय होता है, तो उस समय जो गैया का दूध होता है वो बहुत शुद्ध और साफ नहीं होता है। इसलिए हमें उस समय दूध को ग्रहण नहीं करने के लिए शास्त्र कहता है। क्यों? क्योंकि गैया जब जन्म देती है तो गैया का दूध 7 से 14 दिनों तक अच्छा नहीं होता, वो केवल बछड़े ही या बछिया ही उसको पचा सकते हैं। तो हमें वो दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, वो उन जन्मे हुए गैया के बछड़ों के लिए होता है। और यदि हम उस समय उस दूध का सेवन करते हैं तो हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, गले से लेकर थ्रोट से लेकर स्टमक तक। तो ये सारा आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इन चीजों का के लिए पूर्णतः वर्जित है, निषेध है, त्याज्य है। अब सवाल आता है कि द्विदल हम क्यों नहीं ले सकते? तो हमारा जब इन सभी माह से होकर के, बरसात के इन 3 माह से गुजर करके हम ठंड में जब प्रवेश करते हैं, तो हमारे भीतर क्या होता है, हाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारा स्टमक कमजोर हो जाता है। डायरिया, कफ, कोल्ड, कमजोरी, बुखार, शरीर में दर्द, यानी हम हाई प्रोटीन नहीं पचा सकते हैं। तो अरहर की दाल, उड़द की दाल हाई प्रोटीन होती है, इसलिए आयुर्वेद ने मना कर दिया कि आप हाई प्रोटीन यूज मत करिए। आयुर्वेद को भी ये पता है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि भैया आपको ये दालें नहीं खानी है, इसलिए 4 महीना इनका भी त्याग कर देना चाहिए। तो हम ये प्रयास करें कि इन 4 चीजों का 4 महीना भी नहीं खाएं तो हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ना है। क्या करना चाहिए अब ये भी देखते हैं कि भैया नहीं खाना है, ये तो आप सबने हमने बता दिया, लेकिन अगर कुछ कुछ खाएं तो क्या क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि यदि आप अगर इन 4 माहों में कुछ विशेष चीजों का प्रयोग करते हो और कार्य करते हो तो आपको क्या क्या फल मिलेंगे। तो हम यहाँ पर हरि भक्ति विलास जो हमारी आचार्यों की बुक है,
उसमें भी इसका वर्णन आता है, जो उन्होंने स्कंद पुराण से लिया है। स्कंद पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं, सब फटाफट नोट कर लेना, हाँ, क्योंकि अब बेनिफिट मिलने वाला है आपको। अब तक तो बहुत सारे मैंने 4 माह में नुकसान बता दिए भैया, कि भविष्य पुराण कह दिया कि आपने चतुर्मास का पालन नहीं किया तो आप भैया जिंदा लाश है, लाश। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। नुकसान भी बता दिए, अब आपको फायदे गिनाते कि चतुर्मास में यदि आप ये कार्य करते हैं तो क्या क्या फायदा मिलेंगे। तो फटाफट नोट डाउन भी करें, ताकि अगर कुछ भूल भी जाए तो याद रहे आपको। तो सबसे पहली बात कहते हैं, यदि किसी को सुरीला गला चाहिए ना, जिसे को कोकिला कंठ कहते हैं, तो यदि किसी को कोकिल कंठ बनना हो तो उसे नमक का त्याग कर देना चाहिए 4 मास के लिए। ठीक है, तो सभी कोयल के जैसे सबकी वाणी हो जाएंगी। किसकी कर्कश वाणी है? सिर्फ कर्कश वाणी किसकी होती पता है? सिर्फ पत्नी की। पति कहता रही इतना कड़वा बोलती, कौवे के जैसे बोलती हो। तो इसलिए हम कोयल कंठीला हो जाएं, तो 4 महीने अगर नमक का त्याग कर दें तो हम कोकिल कंठ हो जाएंगे। लेकिन जो बीपी वाले हैं, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, नमक खाना है, ऐसा नहीं 4 महीने भैया, हम वो योगी तपस्वी नहीं है कि जिनको जो इनका शरीर ये त्याग तपस्या को सह सकता हो। जो शरीर के लिए सक्षम हो वही करना है। ठीक है, नमक नहीं खाने से बीपी फ्लक्चुएशन में प्रॉब्लम आएगी। फिर कहते हैं, जो भोजन में तेल का त्याग कर देता है। आप लोग सब कैमरा क्यों बंद कर दियो? कोई तो कैमरा ऑन करो। कहाँ चले गए? एक कालिंदी मैया का ऑन है और एक हमारी सुमित्रा मैया का। दर्शन दिया हमारी कमललता माता जी, सुषमा माता जी भी गायब हो गई थी, हमारी निर्मला माता जी के यहाँ चली गई, और मिला माता जी भी आ गई, प्रकट हो गई। और बाकी भी अगर थोड़ा थोड़ा दर्शन दे दें। आज हमारी गीता सिंह माता जी कहाँ हैं? नूतन माता जी कहाँ हैं? आई गीता मैया भी प्रकट हुई, जय जय। तो कम से कम मुझे ऐसा फील हो कि भाई, देखना माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा विनीता मैया। तो बस कैमरा थोड़ा सा ऑन रखे। प्रियांशी मैया भी आ गई, धन्यवाद आपका, ताकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता रहे। तो जो अपने भोजन में तेल का त्याग कर देते हैं, अर्थात ऐसी कई सारी सब्जियां हैं जो बिना तेल के पक जाती हैं, तो कहते हैं उनकी संतान दीर्घायु हो जाती है। अब ऐसा नहीं मैंने 1 महीना पालन किया, अगले महीने नहीं करूंगी, या 30 में तो 18 दिन किया, बाकी दिन 12 दिन नहीं किया तो चलेगा, ऐसा नहीं होगा। 122 दिन, 120 दिन, यानी 120 दिन, 22 दिन इतना करना ही है। ठीक है, 1 मिनट। तो उनकी संतानें दीर्घायु हो जाएंगी। और एक विशेष लाभ, आप अजात शत्रु हो जाएंगे। आपके जितने भी दुश्मन है ना, सब रफू चक्कर हो जाएंगे। वैसे तो होंगे नहीं आप लोगों के दुश्मन, सभी वैष्णव हैं, तो आपके अगर कोई दुश्मन भी होगा ना तो वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है। फिर कहते हैं, जो सुंदर शरीर चाहता है, सुंदर शरीर चाहता है, जो सुंदर कोमल काया चाहता है ना, वो अपने शरीर में 4 महीना तेल मालिश ना करे, तेल ना लगाए, बॉडी लोशन ना लगाए, तो उसकी काया सुंदर निर्मल हो जाएगी। आप बोले नहाएंगे कैसे? तो नहाना किससे? काली मिट्टी से। मिट्टी से स्नान करना है, मिट्टी से बाल धोना है। आपको किसी भी ब्रांड का शैम्पू यूज नहीं करना है, कंडीशनर नहीं लगाना है। ठीक है, तो अगर आप ये 4 महीना करेंगे तो इसका लाभ मिल जाएगा। फिर हरि भक्ति विलास में और स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। और कौन बता रहे? स्वयं ब्रह्मा जी बताते हैं कि यदि कोई भगवान के ही अर्पित किए हुए पुष्पों को अपने केश पे लगाता है, गले में पहनता है, अर्थात बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको बालों में गजरा लगाने का शौक होता है, जिनको अलग अलग तरीके से फूल डालने का शौक होता है, यदि कोई अपने लिए पुष्प ना लेकर भगवान के चरणों के पुष्पों को धारण करता है, तो उसे विद्याधर लोक की प्राप्ति होती है। कहाँ? जहाँ विद्याधर अर्थात जिसको विद्या की प्राप्ति हो जाए। तो जिनके बच्चे मति मंद हैं, कमजोर हैं, तो उन्हें कहिए कि वो प्रतिदिन भगवान को पुष्प अर्पित करें, भगवान श्री कृष्ण को, लक्ष्मी नारायण को सुगंधित पुष्प अर्पित करें। तो बोले कहाँ से मिलेंगे? तो सभी के घर चंपा का फूल होता है, मोगरे का फूल होता है, मधुमालती कॉमन है, मिल जाती है ना। तो मधुमालती, मधुमालती की खुशबू भगवान को अत्यधिक पसंद है। रात रानी मिल जाती है, परिजात के पुष्प मिलते हैं जो बहुत ज्यादा महकते हैं। यदि इन पुष्पों को किसी भी रूप से 4 महीना यदि वो भगवान को प्रतिदिन देता है, चढ़ाता है, तो वह विद्याधर लोक को प्राप्त होगा, और वह उसकी बुद्धि भी तीक्ष्ण और तीव्र होगी। तो सभी अपने बच्चों के लिए प्रयास करें कि भैया उनको क्या करना है। उसके बाद कहते हैं,
ये बहुत बड़ा बड़ा टास्क है आप लोगों के लिए। सब प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि ये करना ही पड़ेगा ना आप लोगों को, अन्यथा मैं तो नहीं जानती हूँ क्या करेंगे आप लोग। आपके जीवन से आपको सबसे बड़ी चीज का त्याग करना है, तैयार हो जाइए, और वो भी ऐसी चीज का जिसको लेकर के आप हमेशा ऐसे ठेले के पास खड़े होते हैं। 10 का 5, 20 का 5, 10 का 2, जो सबसे मंगवा लेता है, यानी आपको गोलगप्पे का त्याग करना है। ऐसे तीखे भोजन, स्वाददार भोजन, जिसका टेस्ट मुंह पर आते ही पानी आने लगता है। तो मीठा, तीखा, भैया थोड़ी मिर्च डालना, खाली घर में माइक तो हरी मिर्च डाल दे रहे, पूरा घर उठा लेते हैं। भैया थोड़ी और मिर्ची, भैया 1 चम्मच और, भैया इमली चटनी, भैया इमली चटनी, भैया थोड़ा और नमक। बाप रे, उसका मिर्ची का डब्बा खत्म हो जाता है। तो बोल रहे हैं ऐसे तीखा, मीठा, कसाय, उसमें आता भी है ना हम लोग को कसाई टाइप स्वाद लगता है, फिर भी हम खाते रहते गुपचुप। भैया एक और, एक और, भैया एक और, एक और, ऐसा जब हम करते हैं तो इस एक और का त्याग करना है। इस गोलगप्पे का मुंह बड़ा करने से 4 महीने तक रोकना है। पिज्जा बर्गर का त्याग करना है, फुल्ली टेस्टी चीजों का, जितनी भी। ठीक है, ये सेवा भैया, माता जी वो घर वाले गोलगप्पे भी। मैं सारे घर में गोलगप्पे का त्याग, क्योंकि वो आप घर में जो डालेंगी। पैकेट लाते हैं वो जो जो हम तेल में फ्राई उसको करते हैं और अपना पानी बनाते हैं उसको भी। उसको भी त्याग करना है, क्योंकि आप बनाएंगी तब आप उसमें डालेंगे थोड़ी पुदीने की चटनी, आहा, थोड़ा हाँ इमली, फिर उसमें थोड़ा नमक, काला नमक, सेंधा नमक, हाँ। ओ माय गॉड, फिर थोड़ी तीखी चटनी अलग, फिर इमली की चटनी अलग, सब मिला करके जैसे ही बाबू आगे कटोरा करेगा, गड़बड़ हो जाएगा सारा कुछ, टेस्ट बड काम करने लगेगी। ठीक है माता जी। ठीक है, तो चौथे महीने में छोड़ना है ना, पहले दूसरे तीसरे में तो नहीं ना। पूरे 4 महीने के लिए छोड़ना है। अच्छा 4 महीने। ठीक है। तो जो कोई भी इस 4 महीने तक इस गोलगप्पे का त्याग कर देगा, पिज्जा बर्गर का त्याग कर देगा, वो उस दुनिया में राधा रानी की, ललिता सखी, विशाखा सखी की जैसी सुंदरता को प्राप्त करेगा। हरी बोल। तो जो कोई भी इस गोलगप्पे का त्याग करेगा, पिज्जा बर्गर का त्याग करेगा, वो अष्ट सखियों की मंजरियों के जैसे सुंदरता को प्राप्त करेगा। कहते हैं ना अपन किसी किसी से कि अरे यार आप कितने सुंदर दिख रहे हो, अरे क्या स्मार्ट है यार, क्या दिखता है यार अमिताभ बच्चन, अरे यार ऐसे वाला। तो वैसे ही वाला ना उसको मिल जाएगा एकदम। हो सकता है किसी के जीवन में अमिताभ बच्चन आ जाए, किसी के जीवन में कमल हसन आ जाए, किसी के जीवन में पृथु महाराज आ जाए, किसी के जीवन में ऐश्वर्या राय आ जाए, कोई भी आ सकता है। तो ये सारी सुंदरता भगवान श्री कृष्ण की है, राधा रानी की सुंदरता है। तो ये सुंदरता पाने के लिए आपको ये प्यारी सी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तैयार है ना सभी, संकल्प ले रहे हैं ना आज के आज से। जी या माता जी फिर। या एक काम कर सकते हैं, दंगल फिल्म है ना, उसका एक सीन में है जिसमें उसने अपनी बेटियों को पहलवान बनाने के लिए एक दिन डट के गले तक खिलाया गोलगप्पे। तो आज हाँ बस खा लो गले तक गोलगप्पे, खाना पीना बंद, हाँ। कुछ मत पकाओ, गोलगप्पा पार्टी कर लो, और 4 महीने के लिए बंद। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। ये भी कर एक सकते तो ये माता कब जी से मन चालू में है तो माता याद जी? आएगी, अगर हैं। कंट्रोल भी कर ले, और अगर हाँ, मन में याद आए तो, मन क्योंकि में आ जाए तो मन का लड्डू को छोड़ना है, मन का लड्डू फूटा तो सब बह जाएगा। हाँ फिर ना आपको हम बता दे रहे हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलता, तुंगभद्रा, रंग देवी, सुदेवी, चंपकलता, ये वाली सुंदरता नहीं मिलने वाली है। फिर कुब्जा टाइप के लोग ना आ जाए जीवन में, मैं नहीं जानती। हाँ। ठीक है माता जी। फिर हरे वो कृष्णा। गड़बड़ हो गया ये तो, है ना। ये सुषमा भैया, माता जी ये कब से चालू है बोली? बस 10 जुलाई से इंतजार करिए, 10 जुलाई कब है? जी माता परसों। जी। परसों है ना। तो बस तैयार हो जाइए परसों से गोलगप्पे का त्याग करने के लिए। नहीं, कल दिन भर पिज्जा बर्गर गोलगप्पे की पार्टी करिए, पूरा दिन माता यही जी खाइए सारे तीज के समोसे। उपवास के एक दिन पहले बहुत खा लेते हैं उपवास रहने करके। हाँ, वैसे वैसे ही करिए तो आप लोग को बड़ा आनंद आ जाएगा। ठीक है, जी उसके माता बाद कहते माता जी हैं, हाँ जी,
हरे कृष्ण माता जी। मैं ये कह रही थी कि आपने तेल का कहा, तो मेरे को तेल थोड़ा जरूरी है लगाना। खाने में मैं छोड़ दूंगी, आपने जो बोला सब छूट जाएगा, लेकिन साबुन लगा के नहाना जरूर। 2 चीजें मेरे को मैन है। भैया, आप, मैंने कहा ना, यथाशक्ति तथा भक्ति। जो मेरे लिए इस उम्र में जरूरी हो वो मुझे करना ही है। किसी की मेडिसिन जरूरी है, किसी को कुछ चीजें जरूरी है, वो करना ही है। आपको उनका त्याग नहीं करना है। आप उनके अलावा कोई और संकल्प लीजिए। अभी तो संकल्प की लिस्ट देनी शुरू करी है। होने को तो 100 से ज्यादा है, मैं आपको 20-22 ही बताने वाली हूँ। पूरे नहीं बताऊंगी, नहीं तो सब बेहोश हो जाएंगे। ठीक है, वरना बोलेंगे चतुर्मास के 122 दिन की 122 चीजें माता जी ने छुड़वा दी तो हम करेंगे क्या। फिर बोलेंगे मिलते मिलते इन हसीन वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे। तो मैं आपको ऐसी हसीन वादियों में नहीं लेके जाऊंगी। मैं आपको इसी धराधाम में रखूंगी और यहीं हम मिलकर भक्ति करेंगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप में से कोई भी तांबुल का त्याग करता है, वैसे तो हम सभी वैष्णव पान तो खाते नहीं हैं, लेकिन यदि तांबुल का त्याग करता है, सुपारी का त्याग करता है, तो वह योगी बनता है। वैसे भी जो भक्ति योगी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है, उसे तांबुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार केवल भगवान को ही प्राप्त है, और वो भी श्रीमती राधा रानी खिलाती है। जगन्नाथपुरी में रात्रि के समय जो हमारा मदन मोहन का और जो लक्ष्मी जी का विग्रह है, गोल्ड का जो विग्रह है, लक्ष्मी नारायण का विग्रह, वहां से वो तांबुल अर्पित होता है जगन्नाथ जी को, इसलिए हम नहीं खाते हैं। एक कारण ये भी है तांबुल नहीं खाने का। एक तांबुल का नहीं खाने का वर्णन ये भी है कि निधि वन में भी भगवान को वहां तांबुल अर्पित किया जाता है, हम इसलिए भी नहीं खाते हैं, ठीक है। दूसरा, ये भी महत्वपूर्ण है, यदि किसी का फेट लॉस नहीं हो रहा हो, बहुत ज्यादा हो गया हो ना, कि किसी को कुछ करना है, सब मस्त है, स्वस्थ है, हष्ट-पुष्ट है, तो आपको क्या करना है। करना ये है आपको कि यदि आप भगवान श्री राम, माता सीता और भक्त लक्ष्मण के जैसे, भाई लक्ष्मण के जैसे थे, केवल कंद मूल खा करके जीवन जीना चाहते हैं, तो बिल्कुल जी सकते हैं। ये 4 महीना खुली छूट है। कंदमूल जो जमीन के नीचे से निकल करके आ रहे हैं, शलजम है, आपकी जितने भी प्रकार के फल है, सीताफल है, और एक कुछ श्राम फल आता है, आप यदि ऐसी चीजें चाहें तो खा करके 4 महीना जी सकते हैं। लेकिन एक, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ ना यही खाना है, जी सकते हैं। अगर यदि आप ऐसा कार्य करते हैं तो आपके जीवन में जितने भी कठिन आने वाले मार्ग हैं वो सब सरल हो जाएंगे। जैसे भगवान ने चतुर्मास में तपस्या करी और अपने जीवन का चतुर्मास उन्होंने इसी दंडकारण्य क्षेत्र पे बिताया था। कहाँ बिताया था? सीतामढ़ी में। कहाँ बिताया था? अंबिकापुर के पास। आगे हम बढ़ते हैं तो आता है रामगढ़, सीतागढ़, लक्ष्मण टेकरी, राम टेकरी, सीता चूल्हा, ये सब जो सीता बैंगरा जहाँ सीता माता की रसोई है, और उसके पीछे आती है लक्ष्मण गुफा, सफेद चंदन माटी। ये भगवान ने जहाँ पर शस्त्र पाए थे, ये वो जगह है भगवान के चतुर्मास की। इस पर भी मेरा तीरथ धाम बना हुआ है, आप लोग जरूर देखिएगा। सीता बैंगरा की कहानी, जहाँ पर कालिदास ने आकर के तपस्या करी थी और ग्रंथ लिखे थे। उसके बाद आता है, यदि आप दूध दही का त्याग वो तो करना ही है, तो 1 माह के लिए ना करके यदि आप 4 माह के लिए दूध मुक्त का त्याग करते हैं, दूध दही का, छाछ का त्याग कर देते हैं, तो ब्रह्मलोक में चले जाएंगे, यानी ब्रह्मा जी के स्थान पाने के लायक हो जाएंगे आप लोग। चाहिए क्या ब्रह्मा जी का स्थान, की गोलोक धाम चाहिए? गोलोक धाम चाहिए ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं पालना है, इधर के बाकी चीज छोड़ के गोलोक धाम की तैयारी करना है। और सबसे अब आ रही वो बात जिसको हम लोग कोई नहीं करता है। भैया मेरे यहाँ तो, मेरी भैया स्पेशल कांसे की थाली है मेरे यहाँ तो, बोले स्पेशल। हम लोग तो चांदी के थाली में खाते हैं, हमारे यहाँ तो स्पेशल नई नई थालियां लाती है मम्मी। लेकिन कोई यदि इस समय अपने भोजन पात्र का त्याग कर देता है, आप सभी ने देखा होगा जितने भी जैन मुनि होते हैं, जैन मुनि माता जी होती हैं, वे लोग हाथ पे लेते हैं, कर पात्र बनाते हैं, कर पात्र से ग्रहण करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति इस कर पात्र से भोजन ग्रहण करता है इन 4 महीने, और यदि कोई जमीन में, घर पर भी जमीन होती है, और आपने देखा होगा साउथ के टेम्पल्स में पत्तल नहीं दिए जाते हैं, वहां पर जमीन को साफ किया जाता है, वहीं भोजन डाला जाता है, खाया जाता है, और आखिरी में जिह्वा से चाट कर उसे साफ करते हैं, या आप ऐसे ऐसे समेट करके चाट के पूरा खाइए, तो वहां पर पत्तल भी नहीं मिलता है। तो यदि कोई कर पात्र का प्रयोग करे, इन 4 महीने त्याग कर दे,
तो कहते हैं पृथु महाराज के कंपैरिजन में आ जाएगा, उसे पूरे पृथ्वी का आधिपत्य मिल जाएगा, पूरी पृथ्वी का। 4 महीने का दृढ़ संकल्प कि भैया मैं हाथ में खाऊंगी, हाथ में पानी पीऊंगी, ना बॉटल यूज करूंगी, ना मैं कोई पत्तल यूज करूंगी, ना मैं कोई प्लेट यूज करूंगी, जो मेरे हाथ में एक बार आ गया मुंह से खाऊंगी, बस इतना ही, या मुंह से खाऊंगा। बहुत कठिन है ना। देखो ये कहने की बात है, जो संभव हो वही करना। ऐसा ना हो कि भैया करते करते, और ऐसा ना हो कि संकल्प खंडित हो जाए। संकल्प लिया तो फिर मरते दम तक पूरा करो। ऐसा कोई संकल्प नहीं करना कि मैं 1 महीना 1 दिन करूंगा और तोड़ दूं, ऐसा नहीं। और कहते हैं हम तो सभी तो हरि नाम का फल पाते ही हैं, तो कहते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और उसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई इसका जाप करता है ना, तो उसको 100 करोड़ सोना दान करने के बराबर फल मिलता है। पूरे 30 साल के 12 महीने नहीं हुआ अच्छे से माला रे, मत करो। 4 महीना कर लो, 8 महीना थोड़ा रिलैक्स भी रहोगे तो चलेगा। भगवान बोलेंगे अरे तुमको 100 करोड़ सोना दान करने के बराबर फल दे दिया, बोले गिफ्टेड बोनस पॉइंट है ये। 4 महीना बोनस है। जैसे अपन कोई गेम खेलते हैं, जिन लोग वो खेलते होंगे ना, क्या बोलते हैं उसे हम, पबजी। क्या कहते हैं, फ्री पबजी। फायर। पबजी वो, अरे वो जो एक PUBG। कुछ ऐसे गेम्स होते हैं ना जिसमें बोनस पॉइंट मिलते रहते हैं, क्या क्या गेम होते हैं भगवान ही जाने बच्चों के। टेट्रिस माता आता जी है, फ्री फायर। और वो कुछ ऐसे कैंडी बॉल्स का होता है गेम्स, क्या बोलते हैं उसे, हम्म। है ना। कैंडी होता माता जी। हाँ कैंडी स्नैक, हाँ जिसमें सांप ऊपर से खाता है नीचे से जाता है फिर खाते ही रहता है। तो ऐसे बोनस पॉइंट पाने का ये टाइम है चतुर्मास, ये बोनस पॉइंट है जो भगवान हमको दे रहे हैं। तो यदि कोई कर पात्र का प्रयोग कर ले तो उसे क्या मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएगी, पृथ्वी का अधिपति हो जाएगा भैया। 100 करोड़ सोना दान करने के बराबर फल। अभी यहाँ 1 ग्राम सोना नहीं खरीद पा रहे, 1 लाख सोना हो गया है। मतलब 10 ग्राम लेने के लिए भी 1 लाख इकट्ठा करके जाओ। जिन्होंने पहले ले लिया बोले भैया हम तो बोनस में है, और जो अभी लेंगे भैया हम लोग का तो खून खून ले रहा है, बोले सोनार लोग, ये वाली स्थिति में। हाँ, और क्या कहते हैं कि जो भगवान के चरणों का ध्यान करके, केवल भगवान के चरणों का ध्यान करके जो प्रणाम करता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कोई इनका ध्यान कर ले तो उसको गौदान के बराबर फल मिलता है। भगवान के पूर्ण विग्रह की बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ चरणार वृंद के दर्शन और चित्त लगाने की बात कर रही हूँ। कोई यदि इतना भी कर ले तो उसको ये मिल जाता है। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। आप बस इतना कर लीजिए, भगवान बोलते हैं ओके सब कुछ दे दूंगा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, तेरे भैया जो कृष्ण प्रेम देने वाला है, उसका ध्यान कर लो, आपको सब कुछ ही मिल जाएगा, अब भी मिल जाएगा। बोलेंगे भाई बस चरण का ध्यान करके पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान को दंडवत करना है, पुरुषों को अष्टंगों से, माताओं को पंचांग प्रणाम करना है, बस करने का, आपको सब कुछ मिलेगा। जो झुक नहीं सकते बोले अब मैं तो कर नहीं, भैया खड़े खड़े करो, भाव तो चित्त रखो भगवान में दंडवती हो रही हूं, सब कुछ मिलेगा, देरी नहीं है। और कहते हैं जो विष्णु मंदिर का मार्जन करते हैं, आसपास कहीं पर भी विष्णु मंदिरों का जो मार्जन करते हैं, वे कई कल्प तक राजपथ पर निवास करते हैं। माता जी मार्जिन मतलब? मार्जन अर्थात सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वहां के पिलर्स को सफाई करना। आप सोचिए कई ऐसे भक्त हैं जो मंदिर में ना जाते हैं, लुका छुपी खेल खेल के भगवान के मंदिर के मार्जन करते हैं, पिलर सफाई करते हैं, ध्यान करते हैं। किसी कोने में कोई गंदगी दिख रही होगी तो उठाकर फेंक देते हैं चलते चलते। कई लोग ऐसे भक्त होते हैं जो मंदिर में दिखने वाले, जो लोग बॉटल डस्टबिन दोने पत्तल को फेंके होते हैं उसको समेट कर लेके जाते हैं। आपको क्या लगता है कि वो लोग क्या तुच्छ कार्य कर रहे हैं, शुद्रों का काम कर रहे हैं? उन्होंने भगवान के धाम में अपना सीट कंफर्म कर लिया है। वे हमारे जैसे नहीं है जिनको दिखावा चाहिए, अहंकार लोभ माया मद मत्सर्य में डूबे हुए नहीं भैया। ये वो लोग हैं जिनको किसी पद की आकांक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए, और बोलते क्या है,
भगवान आप देख रहे हो ना, मेरे को किसी को नहीं दिखाना। वो कई कल्प तक राजा पद पर निवास करेंगे, राजपदों पर, और अंत में भी वो क्या कहेंगे पता है आपको? कि भगवान तेरे चरणारविंद, तेरे गोलोक धाम में मुझे स्थान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, जो भक्तों के साथ कीर्तन करता है, प्रतिदिन एक संकल्प, मैं कीर्तन करता हूं, कीर्तन ही करूंगा, भक्तों का संग करूंगा, कीर्तन करूंगा, करताल बजाऊंगा, वाद्य यंत्र बजाऊंगा, तो उसको गंधर्व लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। और कहते हैं, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रोग्राम्स में आते हैं, जैसे भी जन्माष्टमी फेस्टिवल है, रामनवमी का, अभी हमारा ये होगा राधाष्टमी होगा, तो ये सारे फेस्टिवल्स में बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाने वाले म्यूजिशियंस बाहर से आते हैं, हारमोनियम बजाने वाले, की पेयर्स बाहर से आते हैं, गिटार बजाने वाले, फ्लूट बजाने वाले। तो ये जो लोग आते हैं ना, अगर ये लोग 4 माह तक किसी विष्णु मंदिर में नित्य सेवा करें, नृत्य सेवा करें, तो ये गंधर्व लोक के अधिपति हो जाएंगे। और इनके जो भीतर ये जो वाद्य यंत्र की शक्ति है ना, जो इनके भीतर जो गुरु कृपा से मिली है, नित्यानंद प्रभु ने जो इन्हें दी है, बलराम जी ने जो इन्हें दी है, कोई कई कल्पों तक इनसे छीन नहीं सकता। सोचिए, यदि आप में से कोई करताल बजाता हो, तो वो ये सोच ले कि मैं रोज 10 मिनट भगवान के सामने करताल बजाऊंगा। कोई अगर ये भाव कर लेना कि मैं रोज भगवान को एक ही कीर्तन गा के सुनाऊंगा, अरे 10 कीर्तन नहीं गाने का, मैं 11 बार आज करताल बजा के हरे कृष्णा महामंत्री करूंगा, सोचिए उसके ऊपर क्या कृपा होगी। कुछ नहीं करना है आपको। भगवान बोल रहे मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो भगवान बोलते हैं जो मेरा है वो तो मेरे को दे दो, तुम्हारा मन तुम्हारा चित्त तो मेरे को दे दो, जो तुम्हारे भीतर में बैठा हूं वही मुझे दे दो, बाकी तुम्हारा धन दौलत पैसा कौड़ी तुम खुद ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए। बस इतना करना है। और कहते हैं कि जो ये सबसे बड़ा टास्क पॉइंट है, जितने भी प्रभु जी हमारे साथ जुड़े हों आज की कथा में, और जितनी माता जी जुड़ी हैं उन दोनों के लिए है। माता जी प्रभु जी से कंप्लेंट ना करें, ये ला दो वो ला दो, कि बच्चे कहें मम्मी के मुंह से निकलता है, और फिर बच्चे ये कहें फिर पिता की भाई आप मत डिमांड करो, और पिताजी कहे कि ये ला दो वो ला दो, फिर बच्चे कहे पापा के मुंह से निकलता है, तो नहीं भैया, ना पापा के मुंह से ना मम्मी के मुंह से। तो जो अनियोजित होकर के अनियत होकर के, मतलब जो श्रीमती ने बनाया है, सूखा दाल चावल रोटी सब्जी खा लो, जिस समय मिला खा लो, पति ने जो ला करके दिया बना दो, कोई डिमांड नहीं। आपने टमाटर नहीं लाया, टमाटर हो सकता है 100 रुपए किलो हो, आज नहीं ला पाया हो, बिना टमाटर की सब्जी बना दो। हो सकता है धनिया पत्ती ना आई हो, महंगी हो, तो बना दो। हो सकता है आज पत्नी ने कुछ भी बनाने का मन ना हो, खिचड़ी बन गए खा लो। जो 4 माह तक इस नियम को नहीं तोड़ता है, उसको अनंत कूप दान करने के बराबर फल मिलता है। अब बोले कौन सा कूप? कूप मीन्स क्या? वेल, कुआं, नल, तालाब खुदवाते हैं ना, अरे इस राजा ने ये तालाब बनाया, इस अधिपति ने ये वाला कुआं बनवाया, तो वो कुआं दान करने के बराबर फल मिलता है। घर में नो डिमांड। अगर घर में माँ ने कह दिया कि आज हम सभी दाल भात सूखा खाएंगे, तो सबको दाल भात सूखा ही खाना है, कोई सब्जी नहीं बनेगी। मतलब जो मिल रहा है उसको भिखारियों की भांति खाना है। भिखारी डिमांड करता है क्या? नौकर डिमांड करता है क्या? भिखारी के थाली में हमने जो दिया वो खा लेता है, नौकर को जितना टिफिन घर से पैक होकर के आया खा लेता है, बस उतना ही। यस मैया ज्योति माता जी। माता जी जैसे मतलब कुछ खत्म होने वाला है तो वो तो बता सकते हैं ना कि हाँ ये सब मतलब सब्जी अब नहीं है, तो बताना तो पड़ेगा ना, नहीं बता सकते हैं। हाँ मतलब बता दीजिए, कहने का मतलब है डिमांडिंग पकाने वाले प्रोसेस में राशन तो लाना ही है, राशन तो बताना पड़ेगा, है ना। तो जैसे बना आपने किचन की, अब अन्नपूर्णा में आप लक्ष्मी है किचन की, तो भाई आज मेरा मन था कि आज हम सभी क्या खाएंगे, सूखी रोटी और आलू की भुजिया खाएंगे, तो आज आलू की भुजिया ही खाएंगे। हो सकता है आज बच्चों को ना पसंद हो आलू की साग, नहीं तब भी यही खाना है। वो डिमांड नहीं कर सकते मम्मी से। मतलब हम बच्चों को ये बता दें कि बेटा हम 4 महीना ये नियम बनाएंगे, और माताएं भी ये प्रयास करें कि हम सबकी पसंद का भोजन बनाते हुए चलेंगे, पर बहुत ज्यादा स्वाद अनुसार भोजन नहीं बनाएंगे, फीका खाएंगे, हल्का खाएंगे, सुपाच्य भोजन करेंगे, लाइट लेंगे, ताकि डाइजेशन में आसानी हो, भक्ति हो सके, नींद कम आए। हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आसान हो जाएगा ना हमारे लिए। तो हमको इतना करना है, बस इतना ही प्रयास करना है इस समय। और कहते हैं तो
पति लोग भी क्या होते हैं, थक कर आते हैं तो उनकी डिमांडिंग रहती है ना, अरे पकोड़े बना दिया, बरसात चली जाएगी तब तू खिलाएगी क्या? तो हम इस बात का ध्यान रखें, नहीं चलो आज हम पकोड़े तल देते, खुद ही तल दिए, कि उनको बोलने की जरूरत ना पड़े। कोशिश करें कि हम डीप फ्राई चीजें ना खाएं, कम डीप फ्राई खाएं, शैलो फ्राई कर सकते हैं। तवे पर सेक कर आप हल्के फुल्के कबाब बना लीजिए, अप्पे के सांचे में सेक करके आप उसको शैलो फ्राई कर लीजिए, डीप फ्राई मत करिए। कम तेल का प्रयोग करिए, कम से कम तेल का प्रयोग करके खाइए। ऐसी चीजें बनाइए जिसमें कम तेल लगे। आप देखना इन 4 महीनों में जितना भी आपके किचन से पैसा बचेगा ना, मैं कसम से कह रही हूँ, आप उसको कार्तिक मास में दान करिए, आपको करोड़ों गुना फल मिलेगा। जब मैं कार्तिक मास की महिमा पर चर्चा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भगवान ये ज्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन है। तो 4 महीने की सेविंग आपको अजन्मों तक आपकी और आपके पूरे परिवार को वैकुंठवास कराएगी। कुछ नहीं करना है आपको। और उसके बाद में जो एक समय भोजन का व्रत लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ ना किसी को करना, इनमें से ना कोई भी चीजें आप ऐसी कोई भी नहीं करेगा जो नहीं कर सकता है। शरीर को ध्यान रखेंगे सामर्थ्य के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु को बताकर, यानी जो भी आपके मेंटोर होंगे उनके सामने उनसे बताकर आप किसी भी चीज को शुरू करें, ताकि आपके ऊपर किसी भी आने वाली परेशानी में वो आपके सहायक हो। ऐसा ना हो कि कोई कुछ भी नियम पकड़ ले और फिर परेशानी में खड़े हो जाए, ऐसा नहीं करना है। एक समय करने का भोजन जिनका शरीर सह सके। पता चल रहा है कोई 40 किलो का है, 4 महीने के बाद देखे तो 4 ग्राम का भी नहीं है, तो ऐसा वाला नहीं करना है। ठीक है? जितना हो सकता है उतना ही करना है। पता चल रहा है, हम बोले माता जी ने तो बताया था, हरि भक्ति विलास स्कंद पुराण में लिखा है, एक टाइम भोजन करना है, मैं मर जाऊं खप जाऊं, चाहे 4 महीने में मेरी अर्थी क्यों ना उठ जाए 4 कंधे में, तो मैं 40 किलो से 4 किलो होकर के अर्थी में गई हूँ। तो ऐसा वाला कार्य नहीं करने का। ठीक है? भर पेट खाओ भैया, नमक भी खाओ एक समय में, अगर प्रयास करो एक टाइम नमक खाओ, एक टाइम कंदमूल खा लो, और अच्छा फल फूल खा के रह लो, तो परेशानी नहीं होगी। तो ये सारी चीजों का ध्यान करके हमको हर नियम का पालन करना है। साथ ही कहते हैं कोई यदि प्रतिदिन हरि कथा, जैसे हम सभी सुनते हैं, संडे स्किप कर देते हैं, प्रयास करेंगे कि हम इन 4 महीनों में निरंतर हरि कथा करें। तो जो इन हरि कथा का फल प्राप्त करता है वो प्रयाग में यानी त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। तो जो महाकुंभ में स्नान नहीं कर पाए होंगे, परेशान नहीं होना है, वो 4 महीने में सिर्फ 4 महीना कंटिन्यू कथा सुन करके इसका लाभ ले सकते हैं। तो अब जितने लोग नहीं जुड़े उनको बोलिए 10 तारीख से कंटिन्यू क्लासेस में जुड़े भैया, 4 महीने रेगुलरिटी के साथ बने रहेंगे, उनको सीधा त्रिवेणी संगम का लाभ मिल जाएगा। जो स्वाध्याय करते हैं, जैसे एक संकल्प ले लेना है, हम तो प्रतिदिन भगवत गीता सुबेरे भी पढ़ते हैं, हम एक स्वाध्याय ले ले, संकल्प ले लें कि हम श्रीमद् भगवतम पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, हम कोई हरि नाम चिंतामणि पढ़ लेंगे। तो कोई एक चीज का यदि हम संकल्प कर लें, एक पेज पढ़ना है, कोई भी एक पेज ऐसा निकाल लिया हमने, तो आज मेरा प्रथम अध्याय था, प्रथम स्कंद पूरा हुआ, इन 4 महीनों में मैं संकल्प ले लूं कि मैं अपने पूरे 12 स्कंद कंप्लीट करूंगी। तो कैसे कंप्लीट करूंगी वो आप पर डिपेंड करता है। तो स्वाध्याय अति महत्वपूर्ण है। जो कोई भी स्वाध्याय करता है, चिंतन करता है, तो वह विष्णु धाम को प्राप्त होता है। ठीक है? और साथ ही जो प्रचार प्रसार करता है, जो वैष्णवों की सेवा करता है, प्रतिदिन को यदि ये संकल्प कर ले कि मैं प्रचार प्रसार करूंगा, शास्त्र अध्ययन करूंगा, जो प्रचारक होते हैं, जो क्लासेस लेते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ गुरुवाणी बताती हूँ, मेरे पास खुद का कोई सामर्थ्य नहीं, कोई नहीं है, मेरी गुरु कृपा है, महती कृपा है गुरु महाराज की, प्रभु जी की, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। तो यदि कोई ऐसा करता है, तो जैसे हमारे गुरु महाराज है, प्रभु जी हैं, ये लोग कौन सा स्थान प्राप्त करेंगे? वेद व्यास का स्थान प्राप्त करेंगे आने वाले कल्पों में। अरे भैया कहाँ पहुंचा दिए भगवान आपने, तो ऐसे ऐसे वर्णन बता रहे हो, बोले भाई मैं तो रोज ही बोले कथा सुनने वाली हूँ, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए है। और साथ ही कहते हैं कि जिनके घर में विग्रह है, जिनके घर में गोपाल जी हैं, श्यामा जू है, जिनके घर में राधा कृष्ण की डिटीज हैं, किन्हीं के घर में लक्ष्मी नारायण है, किसी के घर हनुमान जी है जिनको लोग चोला चढ़ाते हैं, किन्हीं के घर राम दरबार है, किसी के घर में शालिग्राम जी हैं, किन्हीं के घर में महादेव हैं। तो जिन लोग इन विग्रह सेवा करते हैं प्रतिदिन नित्य रूप से ना विग्रह सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो पता है उनको क्या मिलता है? कई सौ, मैं 100 की बात नहीं कर रही, कई सौ गौ दान करने का फल मिलता है। भगवान को क्या कहते हैं? गोपालक हो आप।
आप गौ रक्षक हो तो भगवान क्या कहते हैं, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय। अरे भैया, आप गौ रक्षक हो, आप गोपाल हो, आप हमारे लिए हित करने वाले हो, इन गैया मैया के हित करने वाले हो। तो भगवान को यदि खुश करना चाहते हैं तो गैया की सेवा करनी होगी, गैया मैया की सेवा करनी होगी, एक रोटी प्रतिदिन खिलानी होगी, गुड़ रोटी खिलानी होगी। आपने देखा होगा कई बार गैया आती है, आप नियम बना ले, घर में मैं ला करके 1 किलो गुड़ रखूंगी, भगवान रोज 1 रोटी 2 रोटी गैया को खिलाना है। कई बार 1 2 रोटी से गैया का पेट नहीं भरता, अरे भैया एक थाली भात निकाल देती हूँ, भात खिला दो भाई गैया मैया को। तो जो नित्य सेवा करता है वो कई सौ गैया की सेवा करने के बराबर फल प्राप्त करता है। तो आप यदि चतुर्मास में इन नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित हम कह रहे हैं कि आप उन स्थानों को पाएंगे, माई गॉड 4:20 हो गए, उन स्थानों को पाएंगे जिनकी कल्पना आप और हम कभी कर भी नहीं सकते हैं। अब इन सब का सार ये है कि जो जप तप नियम व्रत उपवास स्वाध्याय प्रचार प्रसार श्रवण स्मरण कीर्तन भी करता है, उनको भी इसी ही हरि भक्ति की प्राप्ति होती है। आप सार की बात यह है कि यदि इनमें से आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। कुछ बातें हैं जो आपको करनी है। भगवान की सेवा करने के लिए चतुर्मास में आप भगवान के लिए अखंड दीपक जला सकते हैं। यदि आप जैसे नवरात्रि में 9 दिन दीपक जलाते हैं, देवी मैया की साधना करते हैं, यदि आप लक्ष्मीपति हैं तो आप, वैसे सभी हैं, तो आपको क्या करना होगा, अखंड दीपक 4 महीने के लिए जला दीजिए। घी का दीपक, घी का दीपक ना, घी का दीपक 4 महीना जला दीजिए, सेवा करिए। भगवान को विष्णु मान करके, लक्ष्मी नारायण में आपकी सेवा करिए, मानकर उनकी सेवा करिए। ना कर सके 1 महीने का अखंड दीपक जलाइए, सेवा करिए, स्वाध्याय करिए, व्रत के नियम का पालन करिए, किसी एक नियम को जीवन में धारण करके चलिए। प्रयास करें कि 4 महीना भगवत धाम में वास करें, यानी मायापुर धाम, पुरी धाम, द्वारिका धाम या वृंदावन धाम में वास करें। ना कर पाए तो कुछ दिनों के लिए जाके निवास करें, कुछ माह के लिए निवास करें। वो भी ना कर पाए तो आपको क्या करना है, अपने पास के किसी भी विष्णु मंदिर में, शिव मंदिर में जाके प्रतिदिन कुछ समय के लिए बैठना है, सेवा करनी है, विग्रह दर्शन करने हैं, गुरु कृपा पानी है, महती कृपा पानी है। ये की पॉइंट्स है जो आपको करना है। और आपको क्या करना है, प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नियम संकल्प ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 बजे उठना है, अलार्म लगाना है, 4 बजे उठना है, चाहे मैं दिन भर रात में 12 बजे भी सोऊं, 4 बजे उठना है, स्नान ध्यान करना है, भगवान को दीप दान करना है, और फिर जाके भले सो जाओ 1 आध घंटा। मैं ये नहीं बोल रही दिन भर सो, 1 आध घंटा सो जाओ ताकि नींद पूरी हो जाए। सोना भी जरूरी है, सीमा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपने बोला था जगन्नाथ की कथाओं में कि आप लोग जाओगे ना धाम 4 महीनों में, हाँ तब हाँ है ना, हाँ, जाएंगे ना? जाएंगे जाएंगे, दिवाली में हाँ, हम लोग वृंदावन धाम जाएंगे, कार्तिक में जाएंगे। कार्तिक में। अच्छा, जगन्नाथ माता जी धाम हमारी बुकिंग पहले कर मेरे देना। को भी ले जाना माता जी, मैं भी चलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम माता जरूर जी मैं चलेंगे। भी तो जी, माता जी मेरी पहले मैं भी जाऊंगी। हम सबको मैं भी इन्फॉर्म करेंगे, जाऊंगी। हम सबको इन्फॉर्म करेंगे, इस ग्रुप में डालेंगे जब यात्रा शुरू होगी। तो यात्रा शुरू होने से पहले टेम्पल का फ्लायर आ जाएगा, तो हम सब साथ में चलेंगे, ठीक है, ठीक है। वृंदावन मैम यात्रा के लिए। जो माता जी मैं ये कह रही कि यदि मैं 1 महीने उधर आके रायपुर में कमरे में रह लूं तो चल जाएगी इन चतुर्मास में, जिससे मैं कुछ सेवा चलेगा माता करूं। जी, अरे हरी हरी, आप आइए रहिए। आपका मंदिर, आपकी लक्ष्मी, आप मंदिर के भगवान के सेवक, आप गुरु महाराज की प्रिय शिष्य, आप जरूर आइए, स्वागत है ना, आइए, जी जी। ठीक है, ओके। और कहते हैं, और कुछ पूछ रही थी कि प्रियांशी मैया। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट अभी ना बहुत बॉदर कर रही है ये चीज। मतलब ना मेरे घर वाले नॉन वेजिटेरियन है, मम्मी नहीं है। तो मेरे वजह से जब से मतलब लास्ट ईयर से घर पे नॉनवेज बनना तो बंद हो गया है, पर घर वाले ना बाहर से ला ला के देखते हैं। और रिलेटिव भी ऐसे हैं जो ऐसे ला के देते हैं। हम मेरे यहाँ पे ना नाना जी रहते हैं, वो 80 85 साल के हैं। हम्म। उनको भी चाहिए कि मेरे को नॉनवेज खाना है, और नहीं मिलता है तो वो गुस्सा करते हैं। और जब आता है तो पूरा घर स्मेल कर रहा है, पूरे बर्तन एंगेज हो रहे हैं, मेरे लाल जी परेशान हो रहे हैं। और मैं बहुत कलेशी हो जाती हूँ, मेरे को बहुत गुस्सा आता है उस टाइम पे। और फिर मैं बहुत सबको सुनाती हूँ, एक एक रोटी जिसको जिसको देती हूँ, मतलब मेरे को बनाना पड़ता है कभी कभी। जैसे कल मम्मी बीमार थी, तो जिसको जिसको रोटी दी थी तो उसको उसको सुनाई थी कि मांस के साथ रोटी खा रहे हो बेशक, वो ये वो। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उस टाइम में। कहते हैं इस पर एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि यदि
पुरुष घर में गुस्सा हो जाए तो उसका प्रभाव केवल एक पर होता है, उसी पर स्वयं होता है। यदि एक घर का व्यक्ति गुस्सा हो जाए, जेंट्स गुस्सा हो जाए, लेकिन यदि घर में एक स्त्री गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए ना, तो इसका प्रभाव घर के हर सदस्य पर पड़ता है। इवन वो पति को नहीं बख्शती, बच्चों को नहीं बख्शती, पड़ोसियों को नहीं बख्शती, घर के सामानों को भी नहीं बख्शती, उठाती है और दे दनादन, बर्तन भी आड़े टेढ़े हो जाते हैं। तो ये प्रभाव दिखाई देता है इस गुस्से का। तो हमें ये समझना है कि यदि हमारे घर परिवार में यदि कोई नॉनवेज लाता है या नॉनवेज खा लेता है, तो देखिए, आप ये समझिए कि आप भी पहले खाते थे, ठीक है, हमने आज छोड़ा है। तो जिनकी वृत्ति में ये बात नहीं आई है, उनकी प्रवृत्ति कैसे बदल जाएगी? बदल सकती है क्या? नहीं बदल सकती। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जब हम किसी को बोलते हैं ना कि आप ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, आप ये छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ता है। कब वो छोड़ता है? जब उसके हृदय में भाव आता है। जैसे प्रियांशी मैया के हृदय में जब भाव आया कि नहीं, मुझे ये भक्षण नहीं करना है, मुझे नहीं खाना है, ये वो चीज है जिसके बारे में मुझे विचार भी नहीं करना है, आपने तत्क्षण छोड़ दिया। लेकिन जिनके हृदय में भाव नहीं है, उनको लगता है अरे ये इतनी सारी चिकन्स बनी है, ये का यदि हम नहीं खाएंगे तो साइकिल कैसे चलेगा, तो वो उनको लगता है इस साइकिल चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। जबकि बकरी घास खाती है तो दूध देती है, गैया घास खाती है तब भी दूध देती है, ऊंट भी ऐसे ही सूखे पेड़ पौधे खाता है तो दूध देता है, ऊँटनी भी दूध देती है ना, लेकिन वो मांस तो नहीं खाते हैं। तो हम कैसे खा सकते हैं? लेकिन उनको लगता है हम मांस खाएंगे तो भी हमें प्रोटीन मिलेगा। जबकि देखिए, जितने भी हाई अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं जो ये काम करते हैं, वे लोग कोई नहीं खाते हैं। तो हमें मांस नहीं खाना चाहिए, मांस हमारे डाइजेशन के लिए नहीं है, हमारे दांत वैसे नहीं बने हैं। तो आप ना माता जी, पहले तो प्रियांशी माता जी परेशान मत होइए, कोई खा रहा है खाने दीजिए। आप बस एक कार्य करिए, मैं आपको रोटी बनाकर नहीं दे सकती, आपको खाना है तो आप लोग स्वयं रोटी बनाइए, आप लोग बनाइए, आप लोग खाइए, मैं मना नहीं कर रही हूँ। जिस दिन स्वयं पर बात आती है ना करने के लिए, तो व्यक्ति उस दिन परेशान हो जाता है, फिर वो बाहर जाके खाने लगेगा। तो फिर ये माता जी, ये मेरी माता जी हैं, तो ना ये भी नहीं खाती है। मैं जब छोड़ी थी उसके समथिंग आधे 6 महीने समथिंग बाद ये भी छोड़ दी थी। तो फिर इनको परेशान करते हैं, इनसे बनवाएंगे, फिर इनसे बर्तन धुलवाएंगे, फिर ये और इनका तो है कि इनका तो कर्म है, अब ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अब मम्मी बना के दे देती। कर्म है तो करिए, लेकिन आप उनको ये बात बोलिए कि आप लोग का ये बर्तन मैं काम छोड़ दूंगी, अगर आपको मेरे से ये बर्तन धुलाने हैं तो ये एक पानी आप धोकर साफ करके दीजिए, मैं इन इन चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी, भले मेरा एक घर काम कम हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? अगर मेरे को दृढ़ संकल्प लेना है, अगर मुझे ये कार्य नहीं करना है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा ना माता जी। आप उनको बोलिए आप एक पानी धो के दीजिए बर्तन, एक पानी झूठा, ये जो नॉनवेज वाली थाली है इसको साफ करके दीजिए। मैं रोटी नहीं बना के दूंगी, बाहर से लेकर के आइए, जब बाकी चीजें आ सकती तो रोटी भी बाहर से आ सकती, घर में नहीं बनेगा। सादा भोजन खाना है तो घर में बनेगा, भले लहसुन प्याज खा रहे खाने दीजिए। बहुत सारे परिवार है जहाँ पर लहसुन प्याज चलता है, खाने दीजिए। अपने लिए प्रयास करिए कि हम ना खाएं, ना बनाएं, भगवान को ना लगाएं, हमें इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम प्रेशराइज करके देखो, भक्ति ना प्रेशर से नहीं कराई जा सकती, जबरदस्ती भक्ति नहीं कराई जा सकती, जबरदस्ती कोई भी चीजें नहीं कराई जा सकती। समय दीजिए, सब ठीक होगा, है ना? समय दीजिए, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वापस की पॉइंट में चलते, एक समरी लेते हैं। मैंने आज आप सबका बहुत समय ले लिया, 5 मिनट और लूंगी। तो कहाँ रहे? भगवत धाम में रहे, भगवत धाम में ना रह पाए तो 1 आध महीने के लिए रहे, 1 आध महीना न रह पाए तो 1 आध हफ्ते के लिए जाए, 1 आध हफ्ता ना रह पाए तो आसपास किसी विष्णु मंदिर है वहां पर भ्रमण करे, अखंड दीपक जलाने का प्रयास करे। अखंड दीपक ना जला पाए तो आप घर पर 1 माह के लिए दीपक जलाए, 1 महीने के लिए ना जला पाए तो 7-7 दिन का संकल्प लेकर के भी जला सकते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम दीपदान करें, तुलसी महारानी की सेवा करें, तुलसी जल अर्पित करें, तुलसी परिक्रमा करें, तुलसी महारानी को नए नए वस्त्र पहना करके उनकी सेवा करें। ऐसा ना हो कि भैया बस अपना ही कार्य कर रहे हैं, अपने लिए श्रृंगार कर रहे हैं और उनके लिए ना श्रृंगार करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही भजन कीर्तन करें, घर पर कोई ना कोई कीर्तन चलते रहना चाहिए। साथ ही संध्या के समय घर पे दीप जलना चाहिए। आप न उपस्थित हो, घर में कोई भी बालक हो, संबंधित व्यक्ति हो, घर में दीपदान करे। एक संकल्प लें कि किसी भी वैष्णव को भोजन कराएं या वैष्णव के प्रति, जैसे एक दिन किसी वैष्णव के भोजन का सेवा लक्ष्मी होता है 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो आपकी श्रद्धा भक्ति है। तो मैं 4 महीने में भक्तों के, वैष्णव भक्तों का संकल्प का इतना दे करके कराऊंगी, या पितृपक्ष में मैं 11 वैष्णव भक्तों को भोजन कराऊंगी, 50 भक्तों को भोजन भोजन कराऊंगी, या प्रतिदिन रोज मैं एक वैष्णव भक्त को भोजन कराऊंगी।
देखिए भोजन भी किसको कराना, ये नहीं मैंने, आज लोग क्या करते हैं, यहाँ 2 मिनट और समय लूंगी, कि बोले हमने नहीं खाया, बाहर जाके हम किसी को भी दे करके आ जाते हैं। आपको पता है आपका दिया हुआ भोजन, यदि वो उस भोजन को ले जा करके उसके साथ एक आध मिल बैठे हम दो यार, तुम मैं और फलाना ढिकाना के साथ, अगर वो बैठ गया देसी लगा करके, ठर्रा लगा करके, तो आपने जो उसको भोजन दिया है, आप उसके नरक के भागीदार बन गए हैं। ऐसे मंदिरों के बाहर भी हम ले जाके भोजन दे देते हैं, वहां लोगों के पास पहले से ही इतना भरा हुआ होता है कि वो खाते नहीं और ले जाकर फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे व्यक्ति को देखना है जो भूखा हो, उसको भोजन कराना है आपको। वैष्णवों में भी कौन सा वैष्णव, जो उच्चतम कोटि का हो, जो भगवत सेवा हो में हो, भगवान की सेवा में हो, गुरु की सेवा में हो, जो गुटखा ना खाता हो। गुटखा खाने वाला ब्राह्मण वैष्णव नहीं है भाई, ठीक है, जिसने शिखा ना रखी हो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है। तो ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, किसको देना है और किसकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करें। सबसे महत्वपूर्ण, आलस्य का त्याग करें, निंद्रा का त्याग करें, सरल जीवन उच्च विचार बना करके चलें। साथ ही इस समय हमारे श्रीमद् भागवतम में कम से कम ऐसी स्तुतियां दी हुई हैं जिनका पाठ करना चाहिए, जैसे कुंती महारानी की स्तुति है, गजेंद्र मुख की स्तुति है, पृथु महाराज की स्तुति है, भक्त प्रहलाद की स्तुति है, रुक्मणी माता का पत्र है, नारायण स्तुति है, नाग कन्या की स्तुति है, आप ऐसे भीष्म की स्तुति है, भीष्म पर्व है, आप इनमें से किसी भी, लगभग 200 से ज्यादा स्तुतियां हैं, किसी भी एक स्तुति का चयन करें और उसका पाठ करें। दामोदर अष्टकम का पाठ करें, चौराष्टकम पढ़ें, गोपी गीत गाएं, गोपी गीत भगवान को बहुत पसंद है, जयति धेति कम जन्मना व्रजा। यदि आप इन 4 महीना गोपी के भाव से, गोपी ड्रेस पहन कर नहीं, गोपी के भाव से यदि आप अधिग्रहित होकर के यदि आप भगवान के लिए गोपी गीत गाते हैं, तो आप गौलोक धाम, वृंदावन धाम में अगले कल्पों में वास करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन सबका ध्यान रखते हुए एक निश्चित संकल्प लेना है। ये नहीं बोले हम नख नहीं काटेंगे, लंबे लंबे नाखून बढ़ा रहे हैं। अरे भैया, आपको देखकर सामने वाला नियमों का पालन करता है, आप शुद्ध रहिए, सात्विक बने रहे। बोले दाढ़ी नहीं बनाएंगे, बोले क्यों, 1 महीना, बोले ना दाढ़ी नहीं बनाते, गधे कहीं गए। तुम सुंदर रहो, तुम अच्छे दिखाई दोगे, तो लोग तुम्हारे आचरण का अनुसरण करेंगे ना। ये तुम बन गए भोले बाबा, अरे क्यों भैया, रोज शेविंग करो, बाल कटाओ, नख काटो, बढ़ा ली लंबे लंबे नाखून, लगा रहे नेल पेंट, उसके अंदर जाकर के हजारों बैक्टीरिया जमा हो रहे हैं, बाल दाढ़ी बना ली, उसके अंदर जुई हो जा रही है। हेयर कट कराओ, दाढ़ी बनाओ, साफ करो। आपको भोलेनाथ की आराधना करनी है, भोलेनाथ को देखिए, 6 पैक एब वाले भगवान, इतने सुंदर, इतने बलिष्ठ, इतने रूपवान कि उनको देखते साथ माता पार्वती उन पर मोहित हो जाती और हर जन्म में कहती कि मुझे आप जैसा पति चाहिए। है, आप सुंदर बनिए ना, आपको किसने कहा, कहीं लिखा है शास्त्रों में कि दाढ़ी नहीं बनाना है? अरे भैया, आप कर्मकांडी मत बनिए, आप कर्म कांड से बाहर आकर के कार्य करिए। निश्चित हम कह रहे हैं कि आप उन्हीं धामों को प्राप्त करेंगे जिन धामों में आप वास करना चाहते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। नारद जी की स्तुति है, नारायण स्तुति, अनेकों स्तुतियां हैं, अनेकों स्तुतियां हैं। और जब भगवान इन 4 महीनों में योग निद्रा में जाते हैं, तो भगवान अवसर देते हैं कि आप इन 4 महीनों में अपने आराध्यों के साथ में आप उन समय का लाभ उठाइए और कार्य करिए। तो क्या होता है, गुरु पूर्णिमा आ जाएगी 10 तारीख के, गुरु पूर्णिमा जैसी आएगी तो 4 दिन तक, गुरु पूर्णिमा से 4 दिन तक गुरुओं की सेवा की जाएगी, गुरु पूजा की जाएगी। उसके बाद में 1 महीना भोलेनाथ विराजमान होंगे, वैष्णवों की सेवा होगी, सारे परम वैष्णवों की सेवा होगी। उसके बाद में पितृ पक्ष आ जाएगा, फिर गणेश पक्ष आ जाएगा, 10 दिन पितृदेव आकर के विराजमान होंगे, अपने अपने लोकों से आएंगे। आएंगे तो वो एक क्षण के लिए अपने लोक से, लेकिन आपके पास 15 दिन का समय हो जाएगा। मैंने वो काल गणना भी बताई थी कि कैसे उनके लिए 1 सेकंड को पट खुलता है और वो आपके पास आते हैं, और पृथ्वी में आके वो 15 दिन हो जाता है। तो आप पितरों की सेवा कर पाएंगे, पितर आपके घर में विराजमान होंगे। उसके बाद में देवी दुर्गा का समय आएगा, देवी दुर्गा आपके घर में 10 दिन आकर के विराजमान होगी। भगवान राम रावण का वध नहीं करेंगे, भगवान श्री राम आपके लोभ, मद, मत्सर्य, काम, क्रोध, इच्छाओं का काट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे लक्ष्मी मैया, आ जाएगी, फिर कुबेर भगवान आकर के आपके घर को, परिवार को 4 महीने तक 10 दिन संभालेंगे, और भगवान फिर अपनी इस योग निद्रा से बाहर आएंगे और अपने सारे कार्य पूरे करेंगे। इन 4 माहों में किसी भी प्रकार के सारे कार्य निषेध इसलिए हैं, साधना का समय, इसलिए शादी ब्याह, मुंडन, गृह पूजा, गृह प्रवेश, ये सारे कार्य नहीं किए जाते। केवल मरणी और मरण से जुड़े हुए ऐसे कार्य, या किसी के आने का कार्य, वही बस होता है। आने का और जाने का ही कार्य बस, जो निश्चित नहीं है हमारे हाथ में, वही कार्य होते हैं। बाकी छठी, बड़ी, मुंडन, नाम संस्कार,
जन्म मरण ये कोई कार्य नहीं होते, कोई कार्य नहीं होते। तो कोई शुभ कार्य नहीं करना है, साधना का समय, खूब साधना करिए, खूब भक्ति करिए। 16 माला प्रतिदिन करते हैं, निश्चित तौर पर करते होंगे। एक माला बढ़ा लीजिए, भले आप 25 करिए, भले आप 52 करिए, भले आप 60 करिए, भले आप 20 करिए, एक माला बढ़ा दीजिए अपने लिए, इस अधिक मास के लिए, चतुर्मास के लिए, ताकि 120 माला बढ़कर मिलेगी। तो इस प्रकार से आप धीरे धीरे अपने नियम को तटस्थ करिए और इस तटस्थ नियम के साथ में आप लोग आगे बढ़िए। तो निश्चित है भगवत कृपा प्राप्त होगी, भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। जो स्वयं अवतारी हैं, जगन्नाथ जी जो अवतारी हैं, वे जगन्नाथ जी आप पर कृपा करेंगे। हरी हरी माता जी कहते 4 महीने कटिंग करना, कटिंग नहीं कराना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कटिंग बाल की। माता जी बिल्कुल काटना चाहिए। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य आए, उस समय बेंगलुरु के एक मंदिर टेम्पल ओपनिंग होने वाली थी, और टेम्पल ओपनिंग होने वाली जब थी, सॉरी फॉरेन की बात है, बोले बोले कि ये ऐसा क्यों हुआ? तो बोले आपने क्या कर रखा है? तो बोले यहाँ मदन मोहन विराजमान होने वाले हैं, अभी सावन मास चल रहा है, तो मैंने बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके रखी है। तो बोले अच्छा तुम बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके रखे? शिला प्रभुपाद का ये लेक्चर है ना, अब इसको सुनिएगा चतुर्मास के लेक्चर में। तो वो कहते हैं क्या तुम चतुर्मास के अन्य नियमों का पालन करते हो? क्या तुम जमीन में सोते हो? क्या तुम जिह्वा से भोजन करते हो? क्या तुम एक टाइम कंदमूल खाते हो? क्या तुम स्वाध्याय करते हो? क्या तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? क्या तुमने 64 माला प्रतिदिन करते हो? क्या तुम 192 माला करते हो? क्या तुम प्रतिदिन दिन में 3 बार स्नान करते हो? क्या तुम प्रतिदिन दिन में 3 बार किसी भी क्षण भूले गायत्री पूरी करते हो? क्या तुम इस समय किसी जीव हत्या करते हो? अगर यदि तुम इनमें से एक भी नियम का पालन नहीं करते हो तो जाकर के अब भी दाढ़ी कटा करके आओ। पहले भगवान के बताए हुए नियम का पालन करना है माता जी, जो हमारे लिए तटस्थ हैं। शरीर में को 3 बार धोना है, साफ करना है। ठीक है, माताओं के लिए 3 बार संभव नहीं, 2 बार तो संभव है। 2 बार स्नान करिए, सुबह शाम। नहीं स्नान कर सकते हैं, संध्या के समय कपड़ा बदलिए, फिर दिया बत्ती करिए। दिन भर आप बाथरूम जा रही हैं, यूरिन पास कर रही हैं, कहीं और जा रही हैं, चीजें हमारे साथ लगती हैं, हमारा कपड़ा शुद्ध हो जाता है, फिर हम भगवान के ऑल्टर में जाते हैं। भगवान आपके घर में, मैं हर घर में कहती हूँ, हर घर में जो गोपाल जी होंगे ना, कम से कम सबके घरों में 10-20 साल तो पुराने होंगे, किसी के घर में आज नहीं आए होंगे। 10 साल, 20 साल, 25 साल पुराने होंगे, किसी की सास के चल रहे होंगे, किसी के घर लक्ष्मी नारायण पुराने होंगे, किसी के घर शिव जी को 50 साल हो गया होगा। ऐसे ही होगा ना। मतलब जिसके कहते हैं जहां पर भगवान 10 साल से ज्यादा आकर रुक जाएं, रह जाएं, वहां स्वयं भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो सोचिए आपके घर स्वयं प्रतिष्ठित है, आपके द्वारा प्रतिष्ठित विग्रहों को आप कैसे धूमिल कर सकती हैं? तो हमारे को क्या करना चाहिए? कमललता माता जी जो प्रभुपाद ने कहा उन नियमों का पालन करना चाहिए। कहीं भोलेनाथ ने नहीं लिखा है, किसी कर्मकांड बुक में नहीं लिखा है भैया ऐसा, और कहीं लिखा भी होगा तो वो उनके लिए है जो 3 बार स्नान करते हैं, अन्य नियमों का पालन करते होंगे। वे दाढ़ी बढ़ाते हैं भैया कि मैं ये योगियों के लिए नियम है। ये नियम योगियों के लिए, हठ योगी जो होते हैं ना,